सीता जी को पुष्पक यान पर बैठाया और नारायण वहां बैठाए के सीता जी को ले गए। तो उन्होंने सचमुच में देखा कि दोनों नाग पास में बंधे और बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, सांस भी नहीं उनकी चले, जगह नहीं है। पूरे नागों ने उनको गले से लेकर के और पूरे शरीर में बांध रखा है। इस प्रकार से महाराज सीता जी बहुत घबराई और फिर रोने लगी। फिर रावण गया और कहा, लौटा ले गया और फिर कहा कि देखो अब तो समझ गई, देख आई ना, अब तो मान लो ना, हमको स्वीकार कर लो। इस तरह से महाराज सो रावण तो चला गया और सुचित्रा आ गई। अरे बोले ना, ये सब माया का खेल है, तुम चिंता मत करो। और रात में इन लोगों की शक्ति प्रबल हो जाती है। अब सवेरे होते होते आप देखेंगे कि वो माया सब समाप्त हो जाएगी। और इधर महाराज बड़ा शोक छाया गया, वानर लोग सब आसपास से उनको घेरे थे। तो वाल्मीकि ने तो यही वर्णन किया है। राम जी को थोड़ा थोड़ा जरा होश आया, देखा कि लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं। तो उसी समय लक्ष्मण जी को नारायण वो गोद में लेकर के और बहुत दुखी होने लगे। कश्यक्या सीता समहा नारी मर्तलोके विचिन्विता, लेकिन लक्ष्मण समो समाभ्राता सचिवा साम पर है कहा। सीता तो नारायण सीता समान नारी अगर खोजी जाए तो मिल भी सकती है, लेकिन लक्ष्मण के समान हमें कोई दूसरा भैया नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जोर जोर से, क्योंकि अपने भी बेहोश में ही थे, सो जब रोने लगे तो वानर लोग आसपास आ गए। अब विचार होने लगा क्या होना चाहिए। सुग्रीव तो बहुत घबराए और विभीषण भी रोने लगे। विभीषण ने कहा कि मुझे यही शंका थी कि इंद्रजीत से जीतना बड़ा मुश्किल है। इंद्रजीत बहुत वरदानी है, रावण से तो कई गुना वो वीर है, माया जानता है, उसको दिव्य अस्त्र शस्त्रों का सब अस्त्र लाघव ज्ञात है। और वही हुआ इस इंद्रजीत ने। अब हम किस दशा में होंगे, ये हमें बड़ा कलंक लग गया। ऐसे तो विभीषण रोवे और सुग्रीव महाराज रोए तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि भाई एक तो कोई औषधि पर विचार करो। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी औषधि न हो, रोए धोए से क्या होती। और मैं रावण का बल आजमा चुका हूँ, अब तो वो मारा जाएगा और मैं निराश नहीं हूँ। वानरों तुम सहायता करो न करो, मैं अकेले रावण को मार के और सीता को ले आऊंगा। और हमारे भगवान श्री राम अचेत अवस्था में हैं, मृत प्राय नहीं है। सुषेण तुम बताओ ना, तुम वैद्य हो। और जामवंत ने कहा और बात है तो हनुमान जी कहाँ हैं? हाँ, वे तो कहीं दिखाई नहीं देते पूरी सेना में, उनका कहीं पता ही नहीं है। तो क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ हैं। सुषेण ने कहा हाँ, एक संजीवकरणी नाम की औषधि है जरूर हिमालय में, और वो द्रोण पर्वत की तरफ होती है। उसको किसी भी प्रकार का व्यक्ति बेहोश हो वो ठीक कर सकता है, लेकिन ये बेहोश नहीं है और ना मृत हैं। इनको तो नाग पासों ने पास रखा है, ये थोड़ी कठिनाई बात है। तो जब इसी प्रकार का कोई मंत्र जानता हो उपसंहार वाला, तब ये छुट सकता है। और उधर महाराज बड़ा बधावा बजे, बड़ा उत्सव लंका में हो रहा है सुन सुन के। और इतने में संपूर्ण वानर बड़े दुखी थे और जामवंत भी दुखी थे। नल नील द्विविध अंगद हनुमान जी को नहीं देख रहे हैं, तो बड़ा सबको ही हुआ। तो जामवंत ने कहा कि हनुमान तो साक्षात भगवान श्री राम प्रभु के कार्य के लिए अवतरित हुए हैं, वो हो सकता है वो दवाई को लेने गए हों, क्योंकि वो औषधि तो ये बताया गया, बताया तो नहीं है, ऐसे कैसे जाएंगे। और हनुमान जी सीधे गरुण भगवान के पास पहुंचे और देवर्षि नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी गरुण जी से कहा तो गरुण जी ने कहा ना भैया, हम एक बार के पछताए हुए हैं। हाँ, नारद जी कहा रे हम भी एक बार चक्कर में पड़ गए, बंदरा का मुंह बना दिया गया था, ये कौन लीला होगी उनकी। सो भला बताओ, हम तो उनके सेवक हैं, बिना उनकी आज्ञा के जाएं तो न जाने क्या। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं, ऐसे समय में तुम्हें जाना चाहिए। अगर लीला ही है उनकी
और तुम्हें यश देना चाहते हैं तो उस यश को इस समय क्यों न तुम स्वीकार कर लो, इससे तो तुम्हें लाभ ही होगा ना। हाँ, यश देना चाहते हैं। और नारद जी ने कहा ये बताओ तुम्हें ये पता नहीं भला बानर पुल बांधेंगे? हाँ, तो देखियो बानरों को यश दिया और पुल बांध लिया, और बानरी सेना पुल होके थोड़ी निकली, वो तो भगवान खड़े हो गए और वो सब मगर बच्चे ऊपर आ गए, उन्हीं की पीठ पे चढ़ चढ़ के तब उतर गए। इतना संभव भी नहीं था, इतनी बड़ी सेना पुल से निकले, कितनी देर लग जाती। तो एक क्षण मात्र में पार हो गए। तो अब तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, कहीं सूर्योदय हो जाएगा तो राक्षसों की शक्ति नारायण कोई और लीला रच दें, तो इसलिए तुम बहुत शीघ्रता करो। तो बहुत सोचे समझे करुण जी, बोले पता नहीं क्या लीला है भगवान की, वहां हम जाएं। तो फिर खैर जब बहुत कहा सुना तो चल दिए, बोले चलो। अच्छा, इधर महाराज जब बहुत दुखी थे सब बानर और सब लोग, सो जोर से आंधी सी आई और उस आंधी में वेग से पेड़ पौधे भी समुद्र में गिर रहे थे धड़ाधड़, और इतने में विशाल पंख फैलाते हुए श्रीमन नारायण का गान गाते हुए गरुड़ जी महाराज झट से धरती पर प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। तो नारद जी महाराज ऊपर खड़े देख रहे हैं तमाशा, और श्रीमन नारायण की ध्वनि करते हुए गरुड़ जी महाराज नीचे आ गए। सो भगवान के चरणों में पहले तो सिर नवाया, प्रणाम किया। सब लोग बड़े आश्चर्य में कि अरे ये कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, ये कौन है? ये तो महाराज विनता पुत्र हैं गरुड़ जी, और इन्हीं के भाई अरुण जिनके संपाति और जटायु थे। सो महाराज बड़े प्रसन्न सब लोग हो गए, और गरुड़ जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु ये आपकी लीला बड़ी विचित्र है। आज हमें आपने जो ये अवसर दिया है, सो हमें तो ऐसा लगता है कोई हमें ही अभिमान को दूर करने के लिए तो नहीं किया है। सो जैसे ही गरुड़ जी को देखा तैसे सांप उसमें से अपने आप निकल निकल जल्दी जल्दी भागने लगे, और जितने भी वो सांप थे लंका में सब थर्रा गए, सब धरती में चले गए। और जो मुंह लगाया महाराज एक दो को तो काट पाया, बाकी सब जल्दी जल्दी भाग गए, उनका पता भी नहीं लगा। और फिर गरुड़ जी को क्योंकि अमृत स्पर्श किया हुआ है ना गरुड़ जी का, इसलिए उनको वरदान है। तो श्री राम जी के सिर से लेकर के और पैरों तक, और श्री लक्ष्मण जी के सिर से पैरों तक लेकर के दोनों हाथों से स्पर्श किया, तो झट खड़े हो गए महाराज। बिल्कुल संपूर्ण पीर नष्ट हो गई और अमृतदायिनी शक्ति उनको प्राप्त हो गई। और जो घाव थे महाराज निशान तक नहीं रहे, बिल्कुल साफ हो गए। दोनों भाई उठे तो राम जी ने गरुड़ जी को देखा, बोले तुम कौन, तुम कैसे यहाँ आ गए? हमारी सेना में तो तुम्हारा जैसा तो कोई था नहीं, को भगवान। तो गरुड़ जी महाराज चरण पकड़ने लगे, बोले प्रभु अब ये लीला अपनी यहीं रखो, कम से कम इतना हमें तो पहचान ही लो, हम तो आपके वाहन हैं, आपके सेवक हैं, आपको हमें किसी तरह से इस छवि का दर्शन देना था। सो आपने कृपा पूर्वक हमें यह अवसर दिया, आपको तो नागों ने बांध लिया था। सो वे नाग जब हम आए तो वो सब भाग गए, और अब आप पुष्ट हैं। एक बात प्रभु मेरी निवेदन और सुन लीजिए कि आपने बड़ी करुणा की जो अपनी इस छवि का दर्शन कराया, लेकिन ये राक्षस मायावी हैं और आप सरल हैं,
आप अपने धर्म, युद्ध में भी आप धर्म को नहीं छोड़ सकते। इसलिए इन छल कपट और कूट युद्ध के समय में आपको भी थोड़ा छल और कूट का आश्रय लेना चाहिए। रात्रि में इन लोगों की शक्ति बड़ी प्रबल हो जाती है, ये तो राक्षस है ना, और प्रभु आप खेल करते रहेंगे, देर लगेगी। उधर जानकी भी घबरा रही और उधर जानकी से ज्यादा तो देवता घबरा रहे। कभी कभी रावण जब भड़क देता है ना, तो इंद्र को तो लगता है कि जनो हमारे पास आए रहा। इसलिए प्रभु इन छलकारी मायावी राक्षसों से आपको भी उसी प्रकार से बरतना चाहिए। सखे साक्ष्यम समाचरित, और बार बार गरुड़ जी ने परिक्रमा की। राम जी ने कहा कि अरे मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, तुम अपने से कैसे आ गए? हनुमान जी ऐसे कहते जाते तुम्हें दूर करे। तो जामवंत ने जाके समझाया कि प्रभु आपके सेवाई के लिए तत्पर ये पवन नंदन हनुमान जी ये वायु के वेग से गए। हम लोग तो सब यहाँ घबरा गए थे कि कहाँ गया, लेकिन यही गरुड़ जी को ले आए हैं। सो पवन नंदन श्री हनुमान जी को भगवान ने फिर अपने हृदय से लगा लिया, प्रेमाश्रुओं से उनका अभिनंदन किया। सो थोड़ी रात रह गई थी महाराज। सो अंगद ने कहा कि प्रभु एक और प्रार्थना हमारी। क्या? बोले एक बार तो हम फिर लंका में आक्रमण करें और जोर जोर से शंख बजाएं, जयध्वनि करें, जिससे माँ सीता को पता चल जाए। हनुमान जी ने कहा कि वो राक्षस है, उसने जरूर कोई न कोई सीता को घबराने का प्रपंच रचा होगा, इसलिए हम तो यहाँ थे नहीं। सो इसलिए तुम जरूर एक बार आज्ञा सुग्रीव महाराज दे दो, तो हम सब लोग किलकारी भरें, जय जय करें रात में ही, तो उनको पता चल जाएगा। और इधर सीता जी बहुत दुखी थी महाराज, त्रिजटा जी वहीं रहा करती थी। और जोर जोर से होने लगा, बोलो राजा रामचंद्र की जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। तो हनुमान जी का जो विजय मंत्र था, जयत चतुरो रामा लक्ष्मणश्च महाबला राजा जयति सुग्रीवः राघवेणाभिपालिताः कौशल दासोऽहं कौशलेन्द्रश्च रामश्च कृष्णकर्मणा। जय जय हुई और खूब शंख बजा। जब वो शंख बजा तो त्रिजटा दौड़ के गई। बोले देवी देखा, अब तो रोना बंद कर लो, ये देखो शंख बज रहा है और जय जय ध्वनि हो रही। रात के समय में, इसके समय में बजने का और कोई प्रश्न ही नहीं। तो वो जो नाग आप देख आई थी ना पुष्पक यान से, वो सब गरुड़ जी खा गए हैं और वो सब भाग गए हैं। और वो गुप्तचर ने आकर के रावण को जब संदेश दिया और ये हल्ला मचा, तो वो अपने ऊंचे सबसे ऊंचे महल से जाके देखा तो बंदर उछल कूद कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। तो उसी समय इंद्रजीत को भी बुलाया कि तुम तो कह रहे थे कि हम उनको समाप्त करे आए दोनों को, और नागपाश से कभी बच ही नहीं सकते, महाजहरीले विष हैं। और वरदान भी उन्होंने ऐसे ही दिया था कि जो इससे बंध जाएगा वो बचेगा नहीं। लेकिन ये वरदान कैसा, इस देवता को ही पकड़ो जिसने वरदान दिया हो। हाँ, ये मालूम पड़ता है ये तुम्हें डुप्लीकेट अस्त्र दे दिया। हम महाराज इंद्रजीत भी बड़ा आश्चर्य में कि नाग पांच में हम बांध के आए थे, पिताजी हमको ही आपसे झूठ बोलेंगे, और देखो हो न हो तो क्या। वो तब तक गुप्तचर आ गए। बोले महाराज वहां कोनो कमी नहीं है। वो गरुड़ जी आ गए, उन्होंने सब सांप खा डाले और भगे सब, जान बचाए के। तो बोले कि चलो पहले गरुड़ पर धावा बोलो। मेघनाथ ने कहा पिताजी व्याकुलता से जल्दीबाजी में काम नहीं बनता है। एक पक्षी के लिए इतना त्रिभुवन विजयी राजा आक्रमण करने दौड़े, यहाँ सेना पड़ी है, पहले जो सामने काम है वो करना चाहिए। इस प्रकार से महाराज जय जय ध्वनि हुई। नारायण यही विजय मंत्र है। कल हम बताना भूल गए, युद्ध कांड में प्रातः अब 1.5 घंटा कथा चलेगी। अच्छा, और एक और बता दें, 9 तारीख को नवम्बर है ना, तो सवेरे पूरी कथा हो जाएगी। भगवान श्री राम जी का जो प्रस्थान है, सीता जी का
गंगा जी के तट पर जाना और प्रस्थान इत्यादि का नियमानुसार नवाम्ब का यही क्रम होता है। तो वो कथा हो जाएगी। और शाम के जैसा अगर विचार ही होगा वैसे तो 9वें दिन ही हवन इत्यादि के जैसे होता है तो व्यास जी से बात हो जाएगी। नहीं होगा तो फिर शाम के भी 1 घंटे पूरी रामायण दोहरा दी जाएगी, अथवा फिर और कुछ कार्य होगा। इस प्रकार से आपका जैसा फिर देख लिया जाए। अच्छा, हाँ, तो पूरी ऐसे नियम है कि रामायण का जो अंतिम अध्याय है ना, तो पूरी उस दिन शाम के दोहराई जाती है, तो वो दोहराई दी जाएगी। और आप लोगों ने बड़े प्रेम से, बड़ी उदारता से कथा श्रवण की है। और ये जो युद्ध अभी आप सुन रहे थे ना, इसका आत्मनिरीक्षण भी करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। काशी के श्रोता हैं आप सब, मेरे लिए ज्यों के त्यों नारायण स्वरूप हैं, सबको नमस्कार है। ओम शांति। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। देहि भगवन कृपया कृपालो, हे जिह्वे मधुर प्रिये सुमधुरम, श्रीराम नामामृतम् पीयूषं पिब प्रेम भक्ति मनसा, हित्वा विवादानलम् जन्म व्याधि कसाय काम शमनम्, रम्यातिरम्यं परम् श्री गौरीश प्रियं सदा सुखकरम्, सर्वेश्वरं सौख्यदम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, आइए हम सब लोग चलें, भगवान श्री राम की झांकी का दर्शन करें। श्यामलांग और उनके सिर पर सुंदर जटाएं बंधी हुई हैं, काली काली, और दिव्य उनका कमल नयन, मुस्कराती हुई दृष्टि। शत्रु पर भी मानो वह दृष्टि कृपा उड़ेलती जान पड़ती। भगवान के लिए करुणा पूरित नयना, और करुणा से पूरित नेत्र हैं जिनके, ऐसे भगवान श्री राम। और तपस्वी वेश, बलकल धारण किए, चीरवास, और उनके कोमल चरण, पार्श्व में बैठे महाराज उनके प्रिय अनुज अनंत भगवान से श्री लक्ष्मण जी, और पार्श्व में बैठे महाराज लंका नरेश विभीषण और सुग्रीव, और उसके बाद फिर जामवंत बैठे, क्योंकि वो वयोवृद्ध हैं, मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात अवतार। और फिर अग्निदेव के पुत्र नल, साक्षात अग्नि के पुत्र ठहरे, बड़े तेजस्वी, बड़े वीर। और पवन नंदन श्री हनुमान जी भगवान के पावन चरणों में बैठे हुए। ये झांकी
कैसी अद्भुत है। हमेशा पवन ऋषि हनुमान जी और अंगद भगवान के चरणों में बैठते हैं। ये झांकी का दर्शन करें आप। इधर आपने सुना था कि आसुरी वृत्तियों का दलन करने के लिए और असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए भगवान गए। उन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न भी किया कि युद्ध न हो, लेकिन ऐसा अवसर आया कि युद्ध होना ही पड़ा और भयंकर युद्ध हुआ। आपने सुना था इंद्रजीत के द्वारा भगवान नाग पाश में बंध गए। तो ये इंद्रजीत काम का प्रतीक है। तो काम ज्ञान और विवेक को बांध ले, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। विश्वामित्र पराशर प्रभतया, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, ऐसे ऐसे तपस्वी विश्वामित्र जैसे नई सृष्टि बनाने की जिनमें क्षमता है, वे भी काम से बंध गए। तो उसका संकेत यही है कि ज्ञान और विवेक से बंधना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी सुपर्ण शब्दा, हमारे वेदों में इनका बहुत वर्णन आया है। सुपर्ण शब्द कहें तब विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठते हैं। विष्णु वे विष्टित विष्णु, विष्णुरी व्याप्त अर्थ से वे विष्टित विष्णु, माने सर्वत्र व्याप्त जो सत्ता है उसका नाम विष्णु है, उसका नाम परमात्मा है। तो सर्वव्यापक परमात्मा शब्द के माध्यम से उपलब्ध होता है, अधिगत होता है। इसलिए और सब प्रमाणों की अपेक्षा शब्द प्रमाण ज्यादा प्रबल माना गया है। और सच पूछो तो परोक्ष ज्ञान में केवल शब्द ही सहायक होता है। इसलिए ये गरुण है, इसी का नाम गरुण है, ये सुपर्ण है। तो ये जो शब्द ज्ञान है, जो गुरुदेव की कृपा से मिलता है, संत की कृपा से मिलता है, इसलिए हनुमान जी उसको लाए। तो संत की कृपा से प्राप्त होने वाला वह शब्द ज्ञान ही ज्ञान और विवेक को मुक्त करता है। इसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि हम विनीत हों, श्रद्धावान हों, विनम्रता हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अथवा श्रद्धया आप्यते सत्यम, श्रद्धा से ही सत्य की उपलब्धि होती है। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। विनम्र होना, श्रद्धावान होना, ये तो स्वाभाविक ज्ञान का आदर है। जैसे जल नीचे को जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी जो विनम्र होता है उसके पास पहुंचता है। नारायण। तो अब इस प्रकार से जब ये गरुण जी के द्वारा पुनः सचेत हो गए और फिर युद्ध हुआ, तो अब तो युद्ध होने लगा महाराज। तो रावण ने अपने जो प्रमुख प्रमुख पुत्र थे और बड़े वीर थे उनको बुलाया और ये आदेश दिया कि सेनापतियों को और विशेष विशेष युद्धपतियों को भेजो, जहां कहीं धरती में राक्षस कुल का कोई हो सबको बुला लाओ। अब कोई राक्षस वंश में ना रह जाए। अब चाहे उसकी नीयत ये हो कि चलो सबका उद्धार हो जाए एक साथ, भगवान कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेंगे किसे किसे। ये बटोर बटोर सबको इकट्ठा करेगा तो एक साथ ही भगवान सबका उद्धार कर देंगे। अंत में जब युद्ध हो चुका तो इंद्र आए, आप सुनेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हमें कोई आज्ञा। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम अपने अमृत का प्रयोग करो भाई, तो हमारे बानर लोग सब जीवित हो जाए। तो सुधा वृष्टि भई दोहुदल ऊपर पे जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। रजनीचर नहीं जिंदा हुए, क्योंकि बोले रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे सब बंधन।
उनके तो बंधन छूट गए और भगवान सामने देख करके दर्शन मात्र से वो तो मुक्त हो गए। इसलिए जहां कहीं धरती में कोई ब्रह्मांड में हो राक्षस, सबको ले आओ, और अगर एक भी कोई बच जाता है ना तो मेरे द्वारा मारा जाएगा। तो राक्षस राज की घोषणा सुन करके और सब घबरा गए और भेजा धूम्राक्ष को। ये देखो, इन राक्षसों के जो नाम हैं वो आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हवन करते करते धुआं जाता है ना, आंखें बहुत धुआं जाती हैं, और भक्ति और ज्ञान का जो अनादर करते हैं, तो वही धूम्राक्ष रूप है। क्योंकि ये बात श्रीमद् भागवत में भी आई। अभिचार प्रयोग और तंत्र के प्रयोग और इधर उधर के बहुत से प्रयोग करते रहते हैं, न कोई भगवान के चरणों में भक्ति है, न कोई आराधना है, न कोई कर्मकांड वैदिक प्रक्रिया है। तो ऐसे धूम्राक्ष को, जिनकी आंखों में धुआं भर गया हो, जो विवेकहीन हैं, तो ऐसे जनों पर तो कृपा संत ही करते हैं। सो उससे भयानक युद्ध हुआ महाराज। क्योंकि एक एक राक्षस के साथ और भी तो बहुत बड़ी सेना होती है। आसुरी वृत्तियां एक के साथ एक बहुत होती हैं। सो उनको पवन नंदन श्री हनुमान जी ने उसको और अकंपन को युद्ध में मार गिराया महाराज, और वज्रदंश को अंगद जी ने मार दिया। ऐसे ही अलग अलग जितने यहाँ के महावीर थे ना, उन सब का संहार एक एक करके महाराज हो गया। जब उसने देखा कि जितने हमारे सेनापति थे, जितने हमारे दिग्गज वीर थे, और जो अतिरथी थे, जो बड़े बड़े मायावी थे, जिन पर हमें बहुत विश्वास था, वो सब मारे गए। तो इसका मतलब है इनकी वीरता में तो कोई संदेह नहीं है। भले ये तपस्वी हैं, मनुष्य हैं, तो क्या हुआ, मानुषात नो भयम तत्रापि विमृश्यताम। यद्यपि मनुष्य से हमें कोई भय तो नहीं है, लेकिन तथापि विमृश्यताम भी उपसर्ग लगा के ये बात बता रहे हैं कि इसमें बहुत विशेष हमें विचार करना चाहिए, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और बहुत दिन तक, बहुत समय, बहुत काल की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे समझ से ये युद्ध लंबा न हो और जल्दी बीत जाए तो हम ही चलें। तमाम हमारे भाई मारे गए, कोई हनुमान जी मार देते, कोई अंगद, किसी को कोई, किसी नल, किसी नील, किसी सुग्रीव ने कई गिरा दिए, तो इसलिए अब हम ही चलें। और एक उसको ये भी था कि सुग्रीव आके यहीं युद्ध कर गया है राज्यसभा में मल्ल युद्ध, तो ये वीर तो वहीं हैं, तो चलो हम ही चलें। और ऐसा कहके महाराज सब मंत्रियों को बुलाया, और जो बड़े बड़े वीर थे जो बचे, उनको आगे पीछे किया। देवांतक है, अतिकाय है, नारायणतक है, ऐसे ऐसे वीरों को आगे किया, और बड़ी विकराल सेना ली। एक रावण की और युक्ति थी कि राक्षस तो बहुत मर चुके थे, लेकिन वो जैसे ही राक्षस मरता था, उसका आदेश था कि जमीन पे एक सेकंड रह न पाए, झट समुद्र में फेंक देना, जिससे ये न मालूम पड़े कि अरे इतने राक्षस मर गए, और यहाँ भय और आतंक, जन आंदोलन न हो पाए, देश में संख्या ही नहीं गिन पाएंगे। अब उससे लगेगा अरे इतने राक्षस मारे गए, इतना राक्षस कुल का संहार हो रहा है। तो ये रावण करता था, तुरंत समुद्र में फेंकवा दिया, छुट्टी, अब कोई गिनती है नहीं। बड़े बड़े वीरों को आया और बड़ी भारी सेना लेके आया। महर्षि जी कहते हैं कि उसको देख करके ऐसा मालूम पड़ा कि दोनों कोई विंध्याचल पर्वत या कोई नगेंद्र हिमवान ही शायद भीमकाय में आ रहे हों, और उसके कुंडल हिल रहे थे। किरीट था, असौ किरीटी चल कुंडलासौ, उनके कुंडल हिल रहे थे, और नारायण उसके किरीट बड़ा भारी मुकुट लगाए, स्वर्ण का चमचमा रहा था, दिव्य रूप। और कैसा था, बोले वो तो नगेंद्र विंध्योपम भीमकाया, और मालूम पड़े जनो बड़ा भारी कोई पहाड़ का पहाड़ भीषण आ रहा है। तो ये तो उसका शरीर था, शरीर की शोभा, और बोले वो कुछ वीर भी, ताकत भी था। तो महर्षि कहते हैं ताकत,
वो तो महाराज कोई साधारण था। महेंद्र वैवस्वत दंत दर्पहा, वो तो महाराज इंद्र का और जमराज का उसका दर्प संहार करने वाला इतना वीर था। जब उस स्वर्ग में जाता था तो जो उस लोक के जितने लोक के थे ना, वो लोक के देवता आए के हाथ जोड़ खड़े हो जाते। जमराज सामने आ जाए, महाराज कोई आज्ञा, बोले लौट के आएंगे बताएंगे। और फिर सूर्य और फिर चंद्र, फिर ऐसे लोक में ऊपर सब जगह जाता था जहाँ चाहे अव्याहत गति थी। तो सब देवता रोज उसको नमस्कार करते थे और रोज आज्ञा पूछते थे महाराज। ये ऐसी उसकी थी। इसलिए कहा वैवस्वत दर्पहा, वो तो जमराज को और इंद्र को तो कुछ समझता ही नहीं था, ऐसा है महाराज। और बोले तेज, तो कहते हैं रक्षोधिपा सूर्य इवाव भाति, ओ राक्षसों का राजा है और सूर्य के समान इस समय वो दिखाई दे रहा है। बड़ा विशाल गदहों से जुटा हुआ रथ उस पर बैठा हुआ है और दिव्य दिव्य अस्त्र उसमें रथ में रखे हुए हैं और एक हाथ में विशाल वो चंद्रहास भगवान शंकर की। तो एक बार भगवान शंकर बड़ा विशाल गदहों से जुटा हुआ रथ उस पर बैठा हुआ है और दिव्य दिव्य अस्त्र उसमें रथ में रखे हुए हैं और एक हाथ में विशाल वो चंद्रहास भगवान शंकर की। तो एक बार भगवान शंकर की उसने आराधना की। यूं तो उसने अपने सिर ही चढ़ाए थे, तो उसको ये सिर मिले। और एक बार जाके कैलाश पर्वत ही उठा लिया, तो भगवान ने जरा अंगूठा से दबाए दिया तो उसकी बाहें दर्द करने लगी। सो चिल्लाया और भगवान शंकर की स्तुति की जटाटवी गलत जलद से। तो जब स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और हरदानी को कोई देर नहीं लगती। हाँ, वो तो समाधि में रहते हैं, नेत्र बंद किए। अब किसी ने कहा प्रभु, बोले हाँ तथास्तु, हम बीच में ही। अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, अवढर दानी और सकत न देख दीन कर जोरे, सकत न देख। भगवान शंकर के मंदिर में एक चोर गया। सो बहुत कीमती ऊपर घंटा था, तो उसने हाथ बढ़ाया तो पहुंच नहीं रहा था, तो शंकर जी के ज्योतिर्लिंग पे ही खड़ा हो गया। हाँ, और जब उतारने लगा तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। हाँ, दर्शन प्रकट हो गए दिव्य रूप में और बोले बेटा वरदान मांग ले। तो पुजारी जी ने कहा कि हमें तो जीवन बीत गया पूजा करते करते, आप कभी प्रसन्न नहीं हुए और ये तो चोर है, आपका घंटा चुराने आया है। तो भोले बाबा बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम तो जल और बेलपत्री रोज जरूर चढ़ाते थे, लेकिन इसने तो देह ही चढ़ाई दी। इसलिए ये तो बहुत कृपा का पात्र है। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? बोले महाराज आप हमको अबद्ध कर दें। तो बोले सो नहीं, ले ये चंद्रहास ले जा। ये चंद्रहास अमोघ अस्त्र है, ये कभी किसी पर, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हो, सब पर ये अमोघ रहेगा, लेकिन इसका दुरुपयोग न होने पावे। कभी अधर्म के लिए मत चलाना। इस प्रकार से वरदान तो चंद्रहास चमचमा रही है और विशाल धनुष और तूणीर और महाराज बहुत से दिव्य दिव्य अस्त्र शस्त्र वो लिए आ रहा है। सूर्य वाव भांति, सूर्य के समान। अब जब बिल्कुल रणांगण में आ गया और काली आंधी की तरह सेना और सब दिखाई दी, तो नारायण उसने कहा कि एक बात है, जैसे हम लोग इधर आ गए तो लंका के दरवाजे हैं खाली, तो बंदर सब यहाँ से डर की वजह से भाग के लंका में चले जाएंगे और न जाने क्या उपद्रव करें। इसलिए तुम लोग चारों दरवाजे अच्छी तरह से घेर के रहो, नीति शास्त्र का यही नियम है। सो लौटा दिया उनको और कहा कि तुम, और इनके युद्ध के लिए, मनुष्यों के लिए, तपस्वियों के लिए युद्ध के लिए क्या तुम लोगों की जरूरत है? सेना तो भिड़ पड़ी महाराज, राक्षसों और बंदरों का युद्ध होने लगा जोर से। तो भगवान राम की शक्ति पा करके
ये वानर महाराज इतने विकराल बन गए हैं कि क्षणमात्र में राक्षसों को मार मार के भगाने लगे। तो जब राक्षस भागने लगे और बहुत संहार हो गया तो रावण चीखा और अपने धनुष में टंकोर लगाई। बोले अरे भाई, इन सबको मारने से क्या फायदा होगा, वो कहाँ छिपे हैं तुम्हारे राम, उनको बुलाओ। तो दौड़ के सुग्रीव आ गए महाराज। सो जैसे ही सुग्रीव आए सो बड़ा भारी उनके साथ युद्ध हुआ। फिर उन्होंने एक अपने दिव्य अस्त्र से सुग्रीव को नारायण अचेत कर दिया, जामवंत को भी अचेत कर दिया। सब जितने वीर वीर युद्धपति थे सबको अचेत करता हुआ नारायण आगे बढ़ा। अब श्री लक्ष्मण जी आगे आए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब आप हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये इतना विशाल काय है और राक्षस राज है, इसलिए इसका जल्दी वध कर देना ही ठीक है, हमें आदेश दें। सो भगवान मुस्कुरा के लक्ष्मण जी से बोले सुमित्रा नंदन, ये बहुत विश्व विजयी और वीर पराक्रमी तथा दिव्यास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, सो बड़ी सावधानी से इससे लड़ना है। सो ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि राक्षस लोग कूट युद्ध भी कर लेते हैं। सो जाइए। अब लक्ष्मण जी महाराज गए तो बहुत बकवाद करने लगा रावण, और उसके लक्ष्मण के वाद विवाद में बात होने लगी। और फिर कहा कि अरे ये सब बातचीत से क्या रखा है, जरा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाइए। सो रावण ने प्रारंभ कर दिया नारायण आक्रमण करना, और दोनों का घोर युद्ध होने लगा, लक्ष्मण जी का और रावण का। सो फिर बहुत देर तक जब युद्ध हुआ तो रावण परास्त होने लगा महाराज। तब उसने तुरंत एक दिव्य ब्रह्मा की दी हुई शक्ति का प्रयोग कर दिया। तो जैसे ही वो प्रयोग किया तैसे लक्ष्मण जी अचेत हो गए नारायण। अब वो जो लक्ष्मण जी अचेत हो गए सो बहुत कुछ संभाला और लेकिन वो गिर गए। तो फिर उसने सोचा कि लाजिए इनको उठा लें, तो बहुत प्रयास करने पर भी लक्ष्मण जी को नहीं उठा सके। और तब तक आ गए पवन नंदन हनुमान जी। हनुमान जी की वीरता को वो पहले ही अच्छी तरह से जानता था। हाँ, एक घूंसा हनुमान जी ने ऐसा धर जमाया महाराज तो बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर कहा कि सुनो, अरे श्लाघनीयो सो वीरो सौ, श्लाघनीयो सो वीरो सौ, तुम तो बहुत श्लाघनीय हो, अरे हमें बेहोश कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि धिगस्तु मम वीरेण यदि जीवसि त्वम, अगर अब भी मेरे मुक्का को लग जाने पर भी तुम जिंदा बचे हो तो हम तो इस वीरता को धिक्कार दे रहे हैं, तुम शाबाशी कर रहे हैं, अब की एक और घूंसा जमा देने दो। सो महाराज इस प्रकार से घूंसा थप्पड़ से जोर से युद्ध हुआ और अंत में उसको ऐसी लात जमाई को तो गिर पड़ा और लक्ष्मण जी को उठा लाए, रख दिया सुरक्षित। वानरों ने घेर लिया। बोले देखो भाई अब ऐसा करना, इनको सुरक्षित यहाँ रखो। और उधर श्री राम जी से कहा हनुमान जी ने कि प्रभु आप हमारी पीठ पे आ जाइए, क्योंकि ये रथ पर है, इसलिए युद्ध इससे होना बड़ा असंभव है। सो झट महाराज राम जी उसकी पीठ पर आ गए और युद्ध होने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री राम जी ने 5 बाण मारे, सो उसका रथ और उसके सब सारथी सब धराशायी हो गए। और इसके पास जब वो जमीन पे कूद पड़ा तो 5 बाण फिर मारे, सो जितने उसके धनुष अस्त्र शस्त्र से सब काट दिए। वो बार बार अस्त्रों को चलाता था और श्री राम जी अपने दिव्य अस्त्र से उन अस्त्रों को काट देते थे। इस प्रकार से सब अस्त्र शस्त्र उसके कट गए। तब उसने चंद्रहास उठाई, और जैसी चंद्रहास उठाई तैसे भगवान शंकर का ध्यान करके भगवान ने एक और बाण रख दिया, सो खट्ट से वो भी टूट गई। अब हाथ में एक डुंडी तलवार लिए और न रथ है न कुछ, जमीन पर खड़ा है, नीचे को गर्दन की, सोचे बस सबकी अगला बाण चढ़ा देंगे तो हम मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी डटा था वीर में। श्री राम ने कहा अरे मूर्ख नीच अधम, तूने जो अपराध किया है उसी का ये फल है। अब हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हम निहत्थे पर वार नहीं करते हैं, और तुम इस समय बड़े असहाय हो, तुम्हारी दशा देखने में बड़ी दयनीय लगती है, इसलिए आप चिंता मत करो, आप जाओ घर। और
वहां से बढ़िया सा रथ और सुंदर अस्त्र शस्त्र लेकर के जब आओ तब हम तुमसे लड़ेंगे, क्योंकि हम निहत्थे पर कभी वार नहीं करते हैं। ये राक्षसों की नीति होती है कि वो जैसे चाहें वैसे लड़ें। सो महाराज भगवान श्री राम ने बहुत फटकारा, बोले जब तेरे पास कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है तो वैसे ही डींग हाँकता था, बड़ा वीर बड़ा पराक्रमी है, निर्लज्ज, लौट जा तब हम पीछे हटेंगे। क्योंकि क्षत्रियों का एक ये भी नियम होता है कि सूरवीर जब पीठ दिखा दे तब वापस आते हैं। सो रावण बड़ा लज्जित था, उसमें कुछ था भी नहीं तो भागा। तब भगवान श्री राम अपनी सेना में आ गए और इधर श्री लक्ष्मण जी को होश आ गया, सचेतित हुए। सो इस प्रकार से महाराज जब रावण पराजित होकर के वहां चला गया, बहुत लज्जित हुआ और सेना के सामने, सेनापतियों के सामने भी वो मुंह दिखाया नहीं, सीधा सीधा चला गया, महल में ही घुस गया जाके। अब सब नगर में और जन में ये बात आ गई कि रावण आज हार गया है। अब देखो ये क्या करे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अब भी संधि कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। असल में यही ज्ञान और विवेक में है थोड़ा अंतर। ज्ञान ब्रह्मास्त्र के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य धी है ना, वही ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्मास्त्र है। तो वही ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है, उसके द्वारा ही मोह का विनाश होता है। विवेक तो प्रकृति और पुरुष के अलगाव के लिए होती है। तो जब तक द्वैत का बोध रहता है नारायण, तभी तक न प्रकृति और पुरुष के विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए धर्म में विरोध होता है। एकादशी को चावल न खाओ और देखो अमुक जगह ऐसी जगह न बैठो, इस अलग अलग देश का, काल का, परिस्थिति का अलग अलग विरोध होता है। ब्राह्मण के लिए अमुक यज्ञ है, क्षत्रिय के लिए अमुक यज्ञ है, विरोध है। तो धर्म में विरोध और उपासना में अनुरोध होता है। बार बार एक ही चीज को दोहराने की बात होती है नारायण। और धर्म में विरोध, उपासना में अनुरोध और योग में निरोध, वृत्ति का, चित्त वृत्ति का निरोध होता है। और सांख्य में शोध होता है। प्रकृति और पुरुष में विवेक किया जाता है। नाहम नास्मि चमे, मैं यह नहीं हूं। तो तीन शब्द होते, मैं, यह, वह। मैं आत्मा के लिए, यह जगत संसार के लिए और वह ईश्वर के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो यह और मैं का सम्मेलन हो गया ना, जरासंध इसी को कहते हैं। मैं के साथ यह का तादात्म्य बन गया है और तादात्म्य होने का ही विवेक किया जाता है कि यह प्रकृति है, जड़ है, अनित्य है, असद है और मैं आत्मा चेतन है, अविनाशी है, सदचिद घन है। तो ये जो अलगाव है ना, इसी को विवेक कहते हैं। विचिर पृथक भावे विवेचनम इति विवेका, अलगाव करने को कहते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा परास्त मोह होता है। ये बात आपने देखी महाराज। सो अब वो रावण गया, बड़ा लज्जित था। सो उसके और सब लोग समझाने लगे कि देखो ये तो युद्ध है, इसमें कोई ऐसी बात लज्जा की नहीं होती। वीरों को तो नारायण अपना रूप रखना चाहिए। और अभी क्या हुआ, तुम अमन जान भूल गए, अपने भाई के पराक्रम की तो तुम्हें याद ही नहीं है। अरे बोले सेखी हाँकता था इंद्रजीत, तो नारायण मंत्रियों ने कहा कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और कहे हम दोनों भाइयों को नांग पास में बांध आए हैं। और दोनों भाइयों को नांग पास में बांध लेते तो कैसे आज रावण को पराजित कर देते। तो ऐसी ही एक दूसरे में चर्चा भी चलने लगी, कुछ मनोबल भी गिराए दिया। और बानर जरा सी जगह पावे, चाहे दिन हो चाहे रात, और तुरंत लंका में चढ़ाई कर दें और खींचें और गिराएं बिल्डिंग को और सब उजाड़ करें। इसलिए वो बड़ा दुखी था। सो अब बहुत लज्जित होने पर जब सूझ दी कि हाँ, रावण ने कहा कि हाँ हाँ वह हमारा भाई तो पड़ा सो ही रहा है, एक दिन जगा था तो बड़ी डींग हाँकता था कि तुम बैठो घरे, हम सब करे आवेंगे। ये बात रावण को भूल गई कि उसको ये भी वरदान था
कि अगर तुम असमय में जगाए दिए जाओगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो और असमय में जगाना असगुण भी है, उसके लिए जगाने की बात आई। सो कुंभकर्ण को जगाओ, किसी तरह से प्रयास करो। हाँ, अब आप लोगों ने रामानंद सागर की कृपा से रामायण तो सब देख ही ली है, इसलिए हमसे भी ज्यादा आप लोगों को याद होगी रामायण। तो सो बड़ा विशाल काय गुफा में पड़ा रहता था, वहां पहले हाथी ले जाया गया, कान की ओर चिंगार लगाया, सो उससे तो कुछ हुआ नहीं। फिर लोग वीर उसके पेट पे कूदे तो उसको तो ये मालूम पड़ेगी और गहरी नींद मालूम पड़ रहा है। हाँ, फिर भाला बल्लम छेदे गए देह में, उससे भी कोई प्रभाव किसी प्रकार का नहीं पड़ा। लोग शिकस्त हो गए, बोले ये न जगने वाला है। अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग किया, हाथी से चिंगार कराया, सब कुछ तो किया, लेकिन ये जगेगा नहीं। एक युक्ति आ गई एक याद में, बोले एक है अच्छा सा खूब पकवान नाक की तरफ लगाओ तो खुशबू आएगी ना, तो ये शायद जग जाए। जो खूब बढ़िया विविध प्रकार के पकवान लाए के उसके नाक के सामने रखेगा, सो जो सुगंध भीतर गई महाराज, सो तो जग गया बिल्कुल। जोर से जब वाई ली, देखो किसी किसी को ऐसी आदत होती है ना, जिनकी जीभ बहुत चटोरी होती है ना, उसे कहेंगे हमें भूख नहीं है, हमें जरूरत नहीं, लेकिन कोई बढ़िया व्यंजन देखा, बोले अच्छा तो चलो लाओ 2 कौल, उपादान लक्षणा 2 कौल ले ही ले, ये उपादान लक्षणा है, माने 2 ही कौल थोड़ी लेना है, 2 कौल तो लेना है, फिर तो और चल जाएगा ना। सो कुंभकर्ण महाराज जग गया वो खुशबू पाए के, और जब जग गया तो उसने देखा कि अरे ये दिन है कि रात है, हमारी तो नींद पूरी हुई नहीं, ये असमय में हमें किसने जगाए दिया। सो जब वो जगा था तो जितने नौकर चाकर सेवक सब भाग गए दूर, न जाने उन्हीं को उठाए के खा ले, भूखा तो बहुत है ना। कि कुंभकर्ण ये हिरण्याक्ष जो पहले जन्म में था वो है, और भगवान का पार्षद है प्यारा। तो इसमें और रावण में थोड़ा अंतर है। एक तो इसमें कुछ ज्ञान है, देवर्षि नारद जी ने इसको थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया था, लेकिन चूंकि कुंभकर्ण अहंकार का रूप माना गया है, इस साक्षात अहंकार का रूप है। कुंभकर्ण के 3 अर्थ होते हैं। कुंभ माने घड़ा होता, तो घड़ा में कोई चीज भर दो, मिट्टी वाले घड़ा में, तो भरी तो है, लेकिन बाहर दिखाने से पता नहीं चलता कि इसमें कुछ है कि नहीं गया है। इस साक्षात अहंकार का रूप है। कुंभकर्ण के 3 अर्थ होते हैं। कुंभ माने घड़ा होता है, तो घड़ा में कोई चीज भर दो, मिट्टी वाले घड़ा में, तो भरी तो है, लेकिन बाहर दिखाने से पता नहीं चलता कि इसमें कुछ है कि नहीं। और अगर शीशा या कांच का घड़ा हो, कांच का बर्तन हो, तो उसमें जो चीज भरी होगी सो बाहर से दिखाई भी देती है। तो ये कांच या शीशा वाला घड़ा नहीं है जो बाहर से भी दिखाई दे, भीतर वस्तु रखी हुई है, न अपने उपयोग में है न किसी दूसरे के उपयोग में है। यही का नाम है कुंभकर्ण। अहंकार का रूप ही है ये कि दूसरे को कोई लाभ न दे सके और त्रास दे। और दूसरी बात, इसके कान मुंह इतने थे कि बंदर नारायण कान में जाए मुंह होके निकल पड़े। हाँ, वो इधर खोजेंगे कहाँ खेलने की, कोई चौगान खेलने की जगह है क्या। तो ऐसे ही अहंकार का भी रूप होता है कि बातें तो हम बहुत सुन लेते हैं और दूसरे को मुंह होकर निकाल देते हैं। तो ये एक दूसरा रूप है। और तीसरा इसका एक और रूप है, जो वो आया ना नारद मुनि ज्ञान, जो नारद मुनि वो ज्ञान जो कहा, कहते हो तो पे सबय निर्वाहा, न अपने उपयोग में आया ज्ञान न दूसरे के उपयोग में आया, और जो सुना भी वो दूसरे को सुनाए दिया, अपने कोई उपयोग में नहीं आया। और तीसरी बात इसमें ये थी कि ये बेचारा किसी को
विवश रूप में खाने के लिए नहीं, लेकिन इसको भगवान ने भूख इतनी दे दी थी कि उस समय चाहे वो अपना सगा भाई भी हो तो उठा के खा ले, इतनी जोर से भूख थी। तो ये तो रात दिन अपनी भूख से ही परेशान था। इसको और किसी से न बैर है, न राग है, न द्वेष है, किसी तरह से पेट भरना चाहिए। तो आंखें खोली और देखा, और नारायण आप समझ गए होंगे अहंकार की भूख बहुत प्रबल होती है। आप जरा ध्यान देके देखना, पेट की भूख तो कभी पूरी भी हो जाएगी, लेकिन अहंकार की भूख कभी पूरी नहीं होती। ये तो रोज के जीवन का दर्शन करो तुम। जिन लोगों को बहुत अहंकार है, वो चाहे रूप का हो और चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो और चाहे अधिकार एवं पद का हो, भूख तो बड़ी प्रबल होती है। चाहे जिन तक कुर्सी मिलती रहे, ये थोड़ी होगा कि अरे भला इतने दिन मिल गए, आप क्या चलो इतना बहुत है, ना ना ना। और फिर बाद में जब वो कुर्सी छूट जाती है ना, तो अपने नाम के पहले एक भूपू और लगा देते हैं। भूपू तो आप समझते हैं ना, हाँ, एक भूपू लगा रहता है। हमने एक सज्जन से पूछा कि अब जब तुम हो नहीं इस पद पर तो भूपू क्यों लगाए, भूतपूर्व है कि? तो मैंने कहा दोनों का एक ही अर्थ है, चाहे भूत कहो चाहे पूर्व कहो, तो भूत ही अकेला न कहो। तो वो हंसने लगे, बोले अरे भूत माने भूत लिखेंगे तो लोग समझेंगे भूत है तो डर जाएंगे। शब्द का तो दोनों का एक ही अर्थ, भूत भी वही पूर्व भी वही। जो बीत गया उसको लाद के आदमी चलता है, ऐसी प्रबल भूख होती। बोले तुम क्या बात करते हो, हम सन्यासियों में तो बहुत बड़ी बात। एक सन्यासी जी थे, एक सदगृहस्थ के घर गए महाराज। सो अकड़पना तो तब समझ में आता है जब कोई प्रसंग होता है। अब हमको तुम बड़ा सीधा साधा समझते होगे ना, हम तुम्हारे घर जाएं और जहां जूता चप्पल उतरे वहां हमको बिठा दो, कहीं यहाँ बैठ बाबा अभी रोटी बनी नहीं, फिर हमारा थर्मामीटर सही बना रहा है, तब तो ठीक है। हाँ, नहीं तो थर्मामीटर बड़े जल्दी बढ़ जाता है। बाबा अपने त्यागी का अभिमान और कुछ नहीं, बाबा पने का महाराज कपड़ेपन का अभिमान होता है। हम विरक्ति और तुम गिरफ्ती, ऐसे बोलते हैं ना हमारे हरिद्वार के जो विरक्त लोग हैं ना, ऐसे हम विरक्ति और तुम गिरफ्ती, हमारी तुम्हारी क्या सरबत। सो महाराज वो सदगृहस्थ ने कहा कि महाराज ऐसा है, वो ड्राइवर नहीं है तो ना हो तो चलो रिक्शा ही निकला। अरे तू क्या बात करता, हम रिक्शा से चलेंगे। तो क्यों? बोले लाखों रुपए की संपत्ति में लात मार के आया हूं। तो सदगृहस्थ बड़ा समझदार था, उसने चरण पकड़े, बोले प्रभु लात तो आपने मारी लेकिन वहां तो लगी नहीं, बीच में ही उलझ गई। कैसी? बोले कहा अरे पहले लाखों रुपए के होने की संपत्ति का अभिमान था और अब लाखों रुपए के त्याग का अभिमान है, तो लात तो चपकी नहीं वहां। जैसे पहले हृदय में होने का अभिमान था, ऐसे ये तो अहंकार की भूख बड़ी प्रबल होती है। उसको किसी से राग द्वेष से मतलब नहीं, हमारा अहंकार सुरक्षित रहे, ये बात रहती है। तीरथ गए किया जप तप वे की, तीरथ गए किया जप तप भीति, ग्रंथ पढ़े ज्ञानी कहलाए, ग्रंथ पढ़े किंतु मूढ़ मति मन के पीछे, किंतु मूढ़ अहंकार को खो न सके हम, जिसका नाश करने के लिए जो अनुष्ठान किया तो अनुष्ठान का ही एक और अहंकार हो गया। हम इतने तपस्वी, हम इतने विरागी, तो इसलिए कुंभकर्ण माने है जिसको प्रबल भूख हो, अहंकार कैसे पुष्ट हो।
जीवन जिंदगी भर संयोग का सुख लिया, सम्मान का सुख लिया, रूप का, विद्या का, धन का, अधिकार का, ऐसा प्रबल प्रचंड महाराज दूसरे को त्रास देना ही उसका एक प्रयोजन रहा। सो अब वो जगह महाराज उसको सामने जितना जो कुछ सामान रखा था सब गप कर गया एक ही बार में, और खाए पी के अंगड़ाई ली जोर से, और सब राक्षसी भोजन सब करके निवृत्त जब हुआ ना नारायण। कई बार ऐसा होता है कि वो जो पहले हमसे एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज बहुत जंगल थे पहले बड़े बड़े घने, उनमें बड़े बड़े सिंह व्याघ्र रहते थे और हिंसक जीव रहते थे, और अब जंगल तो सब कट गए, तो हिंसक जीव कहाँ चले गए? तो मैं तो बोल नहीं पाया। हमारे पड़ोस में एक सज्जन बैठे, बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले ये सब बड़े बड़े शहरों में चले गए। तो हमने कहा भाई क्यों? बोले वाह अब वो है तो वही, लेकिन मनुष्य का आकार है, भोजन उनका वही है जो सिंह का था, व्याघ्र का था, कुत्ते का भोजन था। जब भोजन उनका वही है तो वही है वो। हाँ, मनुष्य के आकार में आ गए तो क्या हुआ? तो नारायण बात भी ऐसी है, अरे मनुष्य का जीवन मिला तो मानव जीवन के लिए भोजन बनाया गया, मनुष्य के दांत ऐसे बनाए गए, उसके मांस भक्षी के दांत दूसरे प्रकार के होते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर व्यंजन भोजन भगवान ने बनाए उपस्थित रखे, और फिर भी व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पीता है, पीने को है दूध, सो तो छोड़ के और राक्षसी भोजन करता है। तो इसलिए वो कुंभीकरण समझो, जात बिरादरी में थोड़ा असल में असुर माने कोई ये तो होता नहीं जिसके सींग लगे हों या बड़ा भारी विकराल शरीर हो। असव प्राणा देहेन्द्रियासु रमते इति असुरः सुष्ठु आत्मनि वा रमते इति सुरः। जो आत्मानंद में विहार करें और आत्मानंद की जिज्ञासा करें, आत्मानंद की जिज्ञासा के लिए प्रयत्न करें, वो है सुर। और असुसु देहेन्द्रियादेशु उपलक्षणत्वात्, माने देह की, इंद्रियों की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनका नाम असुर है। कमा नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो ये जो आचरण है ना, चर गति भक्षणयो, जिनका चाल चलन, आचरण माने आंग तो उपसर्ग है और चरण है, चरण चलन, रलयो रभेदा रिल वर्ण सावर्णिम वाच्यम। तो रलयो रभेदा तो चलन, चाल चलन कैसा है, खान पान कैसा है, चार बातें होती, आहार, विहार, व्यवहार, विचार, ये चारों चीजें चरण में हैं, चलन में, तो उसी का नाम है। सो अब महाराज उसने खाए पी के अंगड़ाई ली, बोले हाँ हमें कैसा जगाया गया। सो कोई सामने हिम्मत न सेवक करे जो कहा जाए। तो फिर रावण ने कहा कि अरे अभी जगा नहीं। तो जग गया महाराज, उसके सामने कौन जाए, कि जाने उठाए कि झट खा ले। बोले नहीं अब नहीं खाएगा। अहंकार को तो ऐसी भूख ही होती है, सबको खाए को तैयार। वो तो अपने गुरुजनों पर भी ज्यादा विचार नहीं करता है ना। दुर्योधन को देख लो, द्रोणाचार्य से क्या कहता था और भीष्म पितामह से क्या कहता था, वो तो सबको खाने के लिए तैयार रहता, यही तो उसकी विशेषता है। सो नारायण अब रावण अपने विजय प्रासाद के सबसे ऊपर महल में गया, क्योंकि अगर कुंभकर्ण से सामने बात करता तो मच्छर जैसा लगता, इसलिए ऊपर अट्टालिका में गया और वहीं वो अंगड़ाई लेकर के धीरे धीरे चला। चलो भाई से मैंने क्या बात, असमय पे मुझे क्यों जगाया गया। सो वो नीचे जमीन पे खड़ा महाराज और मुंह रावण के बराबर हो गया जाके उतने बड़े दिव्य प्रासाद के ऊपर तक, और उसने नमस्कार किया, भैया हमें असमय में कैसे जगाया गया। तो उन्होंने कहा भैया सब कथा सुनाए चुके हम, एक बार तुम एक दिन जगे थे, शायद तुम्हें तो याद नहीं होगी।
तो वो सब कथा हम फिर दोहराए दे रहे हैं। अब ऐसी ऐसी बात होगी। और मेरे लिए सचमुच में एक बहुत मर जाने की बात ये हुई कि जब आप तो सो रहे थे और इंद्रजीत भी गया था, नांग पांच से दोनों को बांध लिया था, लेकिन वो गरुण आकर के और उनको छुड़ाया गया। सो उन लोगों ने बहुत, जब हमारे कई बेटा मर गए, सेनापति मर गए और बड़े बड़े वीर मारे गए, तो मैंने सोचा कि लंबा युद्ध ना हो, तो हम ही गए स्वयं युद्ध में। और जब हम युद्ध में गए तो पहले तो मैंने उनके सब वानर युद्धपतियों को परास्त कर दिया, लेकिन राम बहुत वीर है और उनके बाणों का पता ही नहीं लगता है कब चढ़ाया कब चलाया। हमने विष्णु को भी परास्त किया और भगवान शंकर की तो कोई बात ही नहीं है, और ब्रह्मा जी तो बूढ़े ही हैं, उनसे का लड़ाई होगी, और दिग्गज दिग्पाल तो हमको थरथर कांपते हैं, लेकिन राम के समान बाण को संधान करने वाला और इतना वीर हमने कहीं नहीं देखा। तो उन्होंने हमारे सब अस्त्र शस्त्र रथ सहित काट दिए, हमारी तलवार भी टूट गई। तो अगर अच्छा तो ये होता भैया कि वे अगला बाण चढ़ा के हमको उसी समय मार देते, लेकिन सबसे लज्जा की बात हुई कि उन्होंने हमें मारा नहीं और बहुत अपमानित किया, और मैं उनके देखते देखते पीठ दिखा के पीछे भाग आया। उन्होंने कहा भाग जाए यहां से, मैं निहत्थे को नहीं मारता हूं। तो वो मेरे लिए लज्जा की बात थी, और न जाने उनके सामने जाने पर हमारी वो विद्या भूल गई, हमारी वो माया, हम अंतर्धान हो सकते थे, हम न जाने क्या हो गया उस समय, न अंतर्धान हुए और न माया का प्रयोग कर पाए और न कोई मायावी रथ तैयार करके उन पर आक्रमण कर पाए। तो हम सतर्क नहीं हो पाए या उनका कुछ प्रभाव ही था। ये बात तब पूरी कथा सुनाई तो भैया अब हमने विवश होकर के आपको जगाया है कि हमें एकमात्र सहारा अपने भाई का ही होता है, भाई दाहिनी भुजा माना गया है, इसलिए अब आप ये युद्ध संभालो। तो कुंभकर्ण ने पहले तो कहा हूं, और बोले खैर उस समय तुम राक्षसी विद्या भूल गए थे, तो अब तो नहीं भूले। तो बोले अब क्या करें? बोले तो तुम्हें शाप तो ये है ना ब्रह्मा जी का कि पर स्त्री का बलात् प्रयोग न करो, तो तुम ऐसा करो राम जी का ही रूप रख लो। अब तो तुम राक्षसी विद्या में कुशल हो ना, इसलिए राम का रूप सुंदर वेश बनाए के और सीता जी के पास चले जाओ। तो जैसे ही राम रूप बनाए के सीता जी के पास जाओगे तो समझेगा राम जी हैं, तो अपने आप दौड़ के वो लिपट जाएगी आके, और एक बार स्पर्श कर ले बस फिर तुम्हारा शाप समाप्त हो जाएगा। रावण ने कहा कि हमें क्या सिखा रहे हो, हमने कोई कसर उठाए नहीं रखी। हाँ, मैं सीता को हर प्रकार से साम दाम दंड भेद सब जब कर चुका, तो अंत में फिर हमने राम जी के मरे हुए कटे हुए सिर को भी माया से दिखाया, लेकिन उस पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा, वो बिल्कुल अडिग है। फिर मैंने राम रूप धारण किया। तो पहले जब रूप धारण किया जाता है तो उसका चिंतन करना पड़ता है। तो मैंने ध्यान लगा के जैसे राम को देखा, राम के वेश को प्रकट करने के लिए राम का चिंतन किया, राम का स्वरूप आंखों में आया, फिर धीरे धीरे हृदय में प्रवेश हुआ, और मैं जैसे ही राम बनने लगा तैसे हमारे भीतर का सब बिगड़ गया। किया, राम का स्वरूप आंखों में आया, फिर धीरे धीरे हृदय में प्रवेश हुआ, और मैं जैसे ही राम बनने लगा तैसे हमारे भीतर का सब बिगड़ गया। वो जो भीतर का रावण था वो समाप्त हो गया। बोले जब जब राम रूप बपोधारी, जब जब तो परतीय लगे मनहु महतारी, परतीय। तो ऐसा लगने लगा कि दूसरे की स्त्री तो मां है। तो राम के रामत्व आने से ही
जब हमें दूसरे की स्त्री मां लगने लगी तो मैंने बड़े जल्दी घबरा के अपना फिर रूप बदल लिया, कहीं ऐसा न हो तो हमारा सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो अब भैया ऐसा है, ये हमने सब तुम्हें कथा सुनाई दी, अब तुम बताओ। तो कुंभकर्ण महाराज पहले तो बहुत फटकारने लगा कि तुम धर्मशास्त्र के ज्ञाता हो, नीति को भी जानते हो, फिर तुमने सबसे पहले घोर अन्याय और अधर्म किया। पराम्बा जनक नंदिनी जानकी हैं, उनका हरण कर लाए और फिर तुमने सलाह नहीं ली किसी से। अच्छा, फिर उसमें भी जब इतने लोग मारे गए तो तुम्हें उनसे प्रेम से संधि कर लेना चाहिए था, क्योंकि यही नियम है। हम लोगों ने बहुत दिन तक राज्य भोग लिया, अब अकारण अगर किसी से बैर लेवे तो वो मंगलमय नहीं होता है। बड़ा भाई महाराज उसने व्याख्यान दिया कि धर्मशास्त्र का, नीति शास्त्र का ये नियम है और उस नियम का तुमने पालन नहीं किया, इसलिए अब ये तुमको दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन रावण ने कहा कि अच्छा, अगर तू फिर सोना चाहता तो जा सो, हमने बैर बढ़ाया है तो हम अपना कर लेंगे, हमें उपदेश सुनने की तो आदत है नहीं, ये तो तुम जानते ही हो। जिसको कभी सुनाने वाले सुनते बहुत कम हैं, तो हम तो सुनाने वाले हैं, हमें क्या सुना रहे हो। तो इस प्रकार से फटकारा तो कुंभकर्ण ने कहा भैया मैं न तो डरा और न मैं अपने देश का और बंधु का द्रोही हूं, हम ये बात निश्चित है, हम लौट के तो वापस आना मुश्किल है। एक बात तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि अब निश्चय हो चुका है कि साक्षात नारायण है, तो हम तो जा रहे हैं, हमारा तो कल्याण ही है, लेकिन मेरे समझ से यदि हम जीवित ना लौटें तो तुम संधि कर लेना, यही उचित राय हम आपको दे रहे हैं। रावण ने कहा कि अरे पहले ही क्यों निराश हो रहा है, अरे तुम्हें मारने वाला दुनिया में कौन हो सकता है, ऐसी टीम हाँकता रहा और कुंभकर्ण वहां से महाराज चल दिया। और निश्चय उसके मन में हुआ कि ये साक्षात नारायण हैं और उनके हाथ से अब है हमें मुक्त होना है, यह निर्णय करके वहां से चल दिया महाराज। बड़ा भयंकर वेश उसका, बड़ा भीषण अतिकाय स्वरूप था उसका। तो जैसे युद्ध भूमि में वो गया तो बानर सब भागे, उन्हें लगा कि काला काला कोई पहाड़ ही उड़ के चला आ रहा है माया से, पूरा पहाड़ उतना बड़ा। बानर सब भागे, दौड़ के गए वहां कि प्रभु आज तो बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयं कोई काला पहाड़ ही दौड़ा चला आ रहा है मंत्र से या राक्षसी माया से। तो विभीषण ने देखा, तो विभीषण ने श्री राम जी को बताया कि प्रभु ये काला पहाड़ नहीं है, ये कुंभकर्ण है, ये हमारा भाई है और इसने हमारे प्रति बहुत स्नेह और प्यार दुलार किया है, आपकी आज्ञा हो तो हम इसको समझाया है नीति के शास्त्र के अनुसार, अगर मान ले तो बहुत अच्छा है, लौट जाए, संधि हो जाए। राम जी ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, अभी जितना बचा उतना ही बचा रहा है। ऐसे कहकर विभीषण आज्ञा लेकर के आगे बढ़े। तो जब आगे बढ़े तो कुंभकर्ण के चरणों में जाके प्रणाम किया। तो कुंभकर्ण हंस पड़ा, बोले अरे मूर्ख, तू आया है यहाँ देश का द्रोह करके और भाई का द्रोह करके आए और फिर हमें प्रणाम कर रहा है। तो खैर प्रणाम किया है तो तेरे को क्या आशीर्वाद है, अबद्ध तो तू है ही पहले ही, ब्रह्म जी कह गए हैं तेरे को, और जीवन की जो सफलता है वो भगवान की आराधना में है, तो तुझे मिली है वरदानी में, अबद्ध भी है और जीवन धन्य तेरा है भगवान के भजन की सफलता में। तो अब दो ही चीजें होती वरदान की, तो तेरे को क्या वरदान है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है, थोड़ा बहुत डांट फटकार तो सकते ही हैं। तो उसने, अब विभीषण बहुत नीचे थे तो समझ में नहीं बात आवे उतने ऊंचे पर, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया ऐसे और हाथ में विभीषण को लेकर के ऐसे इस तरह से ऊपर अपने मुंह के सामने किया। हाँ बोल अब क्या कहना है तुझे, तू देशद्रोही है, बंधुद्रोही है और इतिहास में सदा तेरे माथे पर कलंक लग जाएगा। तो
तब विभीषण कहने लगे, प्रभु मैंने तब अपनी आज से अंत तक कथा सुनाई। प्रभु मैंने बड़ा प्रयत्न किया, मैंने चरणों में गिर करके प्रणाम किया, फिर हमें लात मार के अपमानित भरी सभा में किया, तो भी हमने समझाया। और फिर माँ के पास गए तो माता ने भी मुझे यही आदेश दिया कि कुछ ऐसे ही होनहार है। सब पूरी कथा सुनाई कि माँ ने ही कहा कि तुम्हारे पिताजी जब गए थे तो ये सब बात बता गए थे, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं, यही होनहार है। तो कुंभकर्ण करता गया, क्योंकि वो इस बात को जानता था, साक्षात नारायण है, ये बात वो उसको मालूम थी। अब इस प्रकार से समझाए के तो कुंभकर्ण ने कहा कि अच्छा देखो बात ये है, ये बात तो सब ठीक है, लेकिन आखिर तो भाई है ना, भाई ने अगर अन्याय किया और खाने पीने की सुंदर चीज दे तो हम गप कर लें, और अगर उसने अन्याय किया है तो भी भाई को भाई का साथ देना चाहिए। पहले ही समझाने से अगर मान जाता तो मान जाता, लेकिन गतायुषा नरा सुहृदवीरतम न ग्रहणन्ति, गतायुष नर जो होते हैं वो अपने सुहृद जनों की बात नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि परांत काले विपरीत बुद्धया, जब वो मरणहार होते हैं ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। नारायण इस प्रकार से, लेकिन अब तुम यहां से भाग जाओ। अब भागन कैसे, ऊपर अगर गिराए देवे तो मरी जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे हाथ नीचे ला करके और कहा कि तुम भाग जाओ। अब मेरे सामने भी ऐसा लग रहा है कि काल आ गया है, तो हमें कोई अपना पराया तो है नहीं, कहीं तुम्हारे ने एक आध झूठा छप्पड़ लग जाए, इसलिए तुम भाग जाओ और उस राम को बुलाओ। और सब वानरों को नहीं मारेंगे, छोटे मोटे जीव जंतु हैं, इन सबको मारने से क्या फायदा। तो कुंभकर्ण इधर से चला महाराज, तो वो तो वानरों की सेना में पांव धर देवे तो 150 जीव दब जाएंगे। ये सब वानर साधन है, ये बात आप कई बार सुन चुके। तो अहंकार संपूर्ण साधनों पर पैर धर देता है। जब रावण ने पूछा कुंभकर्ण के चलते समय, प्रणाम करके जब चला, परिक्रमा की, और कहा भैया अब मैं जा रहा हूं, यदि मैं लौट के ना आऊं, मेरी गति हो, वीर गति हो जाए तो तुम संधि कर लेना। तो रावण ने कहा कि भैया ऐसे न कहो, कुछ सेना भी दिए जाओ। तो कुंभकर्ण ने कहा कि हमें सेना की क्या जरूरत, एक ही अहंकार हजारों सद्गुणों को दबाए देता है, उसके सामने कोई क्षमा, दया, कृपा ये सब साधन काम नहीं देते। न पूजा न भजन, एक ही सद्गुण, एक ही अहंकार हजारों सद्गुणों को दबाने के लिए, मारने के लिए पर्याप्त होता है। भैया हमें सेना की कोई जरूरत नहीं, हम अकेले ही सेना है। अहंकार तो अकेले ही सेना होती है। एक उपनिषद में बड़ा बढ़िया प्रयोग आया, अहंकारो धियम ब्रूते मां प्रसुप्तम प्रबोधय। एक देवी नारी थी, तो उसके एक उपपति थे। तो एक दिन वो बड़ा प्रेम से अपने उपपति से विहार कर रही थी, और उनके जो असली पति देवता थे जो सो रहे थे। तो विहार करते हुए उसके मन में आई कि इन्होंने कोई बिगाड़ा तो कुछ है नहीं, जो आनंद, जो विहार, जो क्रीड़ा हम लोग कर रहे हैं, तो इनको भी जगाए ये भी करें, कोई आपत्ति तो उनको नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अरे ऐसी भूल मत कर देना, अगर ये जग गए तो ऐसी गोली मारेंगे कि तुम भी मर जाओगी और हमें भी मार डालेंगे। तो यही अहंकार देवता है। और बुद्धि के दो पति, एक असली पति तो बुद्धि का परमात्मा है, जो बुद्धि का प्रकाशक है, या बुद्धे परसस्तुता, तो असली तो वो पति है, और नकली है ये जीव राम जी। तब कहा कि उसको असली पति परमानंद को मत जगाओ। अहंकारो धियम ब्रूते मां प्रसुप्तम प्रबोधय, काहे बोले उत्थिते परमानंदे नाहम न त्वम नेदम जगत। परमानंद की उपलब्धि होते होते न हम, अहंकार खत्म, न त्वम बुद्धि विलय, नेदम जगत, जगत नाम की वस्तु कोई सत्य फिर नहीं रह जाती है। प्रतीयमान प्रपंच उसी समय में बाधित हो जाता है।
ये नियम है कि जिस समय अविद्या ध्वंस होती है तत्तुमस्यादि महावाक्य जन्म की के उदय होते ही नारायण अविद्या ध्वंस हो जाती है और अविद्या ध्वंस होने पर फिर ये जगत उसी क्षण बाधित हो जाता। तो स्वरूप निवृत्ति नारायण और बाधिता निवृत्ति दो प्रकार की होती है। जैसे आप जानते हैं सब लोग कि आकाश नीला नहीं है, लेकिन फिर भी नीलिमा दिखती तो है। ऐसे ही ब्रह्म सत्य होने पर भी जगत भी ब्रह्म में प्रतीत होता रहता है। तब प्रतीति का बाध नहीं है नारायण। रस्सी में एक बार ज्ञान हो गया कि रस्सी है सर्प नहीं तो बाधित हो जाता, लेकिन नारायण आकाश की नीलिमा जो कि जो प्रतीत होती रहती है। सिनेमा में आप लोग टीवी में रोज देखते हो, पर्दा में जानते हो कि उसमें आग थोड़ी लगी, आग लगते हुए देखते रहते हो बड़ी रोचकता से, और पर्दा में आग तो लगती नहीं है। ऐसे ही जगत को महात्मा लोग प्रतीयमान प्रपंच मिथ्यात्वेन आकाश नीलिमावत बाधितानुवृत्ति के द्वारा देखते रहते हैं। रोचकता से उनको कोई हलचल नहीं मालूम पड़ती है। तो वही यहां समझा रहे हैं भाई नारायण, यही अहंकार की विशेषता है। तो सब जितने भी साधन है ना, उन पर वो पैर धर करके और सबके ऊपर सर्वोपरि हो जाता है। उसके सामने कोई सद्गुण टिकता नहीं है। एक ही अहंकार आ जाए सब काम बन जाए। लाख ज्ञान उर में बसे यदि कुछ भी अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। बहुत बढ़िया से बढ़िया व्यंजन रखते हुए महाराज, और जरा सा वहां जाओ कोई साधन न हो तो नाक में हाथ लगाए यूं कर दो फिर कोई नहीं खाएगा। ऐसा भी एक बार हम रेल में गए तो हमारे मित्र थे, भीड़ भाड़ बहुत थी, बहुत दिन की बात है। तो हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा महाराज आप नाराज न हो, तुम जगह तो कर दें। तो हमने की कैसे जगह करोगे? बोले जगह तो हो जाएगी अभी तुरंत, और आप बैठ जाना, फिर नाराज न हो ना। हमने नहीं, वो बहुत टिकट भीड़, पाए धरने की जगह नहीं। तो उसने ऐसे ऊपर गुमू किया, ऐसे करके नहीं होता, तो सब लोग हट गए, उल्टी हुई। अरे महाराज वहां बेंच पे जो लोग बैठे थे झट खड़े हो गए, बोले बैठिए। अपना बैठ गया, हमको भी बैठा लिया। तो फिर कहा देखो हो रही जगह की नहीं, जरा से कर दी। तो ये जगह हो गई तुरंत। हमने तो इसलिए कह दी कि कभी कभी जगह ना हो कहीं। तो नारायण बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो बजरंग बली की जय। ऐसे जय जय बोल के बानर भागे महाराज, और प्राण बचाए के, क्योंकि वो तो दाब देता है, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही महाराज सबको दबाता चला जा रहा है, और फिर मुंह से ऐसे फूंक दिया, धुआं निकाला ना, तो फूंक में बंदर सब उड़े चले गए बड़ी दूर तक। जहां भगवान थे वहां गिरे जा करके, और विभीषण ने अब फिर परिचय दिया कि प्रभु ने हर तरह से समझाया है, लेकिन वो काल विवश कहा न माने, वो मानने वाले नहीं है। अब तो युद्ध ही ठीक है। सो महाराज बड़ा युद्ध किया। सुग्रीव और हनुमान जी से कहा गया, अरे भाई तुम लोगों से क्या लड़े, तुम ही अच्छा चला लो, जो कुछ चलाना हो थोड़ा बहुत। तो हनुमान जी बड़ा भारी पहाड़ लेके उसको मारा। बोले देखो, और ऐसे महाराज खड़ा हो गया डट के, बोले तुम मार लो, कम से कम तुम्हारे मन में रह तो जाए कि हमने युद्ध किया था। तो पहाड़ महाराज जब आया ना, तो उसने ऐसी छाती से कर दिया, तो जहां से आया तो वहीं तुरंत पहुंच गया। जिस जगह से आया था वहीं चला गया। अब देखते रहना, यही है अहंकार की विशेषता। कोई भी साधन उसके सामने टिकते नहीं है, ये ऐसा बली होता है, ये तो ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है। यही एक है। तो जब सब अचेत हो गए, सब परास्त हो गए, आगे बढ़ा, बोले हम तुम लोगों से लड़ेंगे नहीं भाई, तुम उन्हीं को बुलाओ, अपने राम को। कहाँ है? बार बार जब नाम लिया
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम प्रभु जाते हैं। तो राम जी ने कहा कि विलंब की जरूरत नहीं है, इसको तो हम ही मारेंगे, ब्रह्मा का वरदान ही है। भगवान कृपा करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो नारायण कुंभकर्ण का सामना युद्ध हुआ। तो पहले तो बहुत देर तक भगवान खेल खेल में युद्ध करते रहे और अंत में भगवान ने उसका दाहिना हाथ काट दिया। तो देखो एक बात बड़ी बढ़िया युक्ति है। फिर धावा बाम हाथ गिरधारी एक बड़ा भारी अस्त्र लेकर के, त्रिशूल लेकर के बाएं हाथ में दौड़ा तो वो भी काट दिया। तो ये जो हाथ है ना, ये कर्म के होते हैं। जो कर्माभिमान है, तो कर्म, उपासना और ज्ञान, ये विचित्र बात एक ये है कि जब ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, उपासना का भी अभिमान हो जाता है, कर्मकांडी हम बड़े पुजारी हैं इसका भी अभिमान हो जाता है, तो देखिए यही ज्ञान की एक प्रक्रिया है। पहले ही जो कर्मकांड होता है ना, इसमें इसका नाश हुए। काहे? बोले ये कर्म के हम करता नहीं। और सच्ची बात ईमानदारी ये है कि कर्म का कर्ता जीव कभी हो ही नहीं सकता। आप सोचो, यदि कर्म का कर्ता हो गए तो जो चाहे सो न कर लें, तो जो चाहे सो तो कर नहीं पाते, और जो नहीं चाहते सो हो जाता है। ये तो प्राय देखा जाता है। इसका मतलब कर्म के हम करता नहीं है, व्यर्थ में हम कर्तृत्वाभिमान लाद लेते हैं। तो भगवान ने पहले इसी को काटा। और फिर बात आई उपासना की। तो जीवन में जो उपासना का रूप है वो सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म के रूप की ही अनुष्ठान की पद्धति है। भगवान को 14 वर्ष दिए गए ना, तो इससे तो इसके लिए कई प्रक्रियाएं हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, कि पुराने जमाने में जैसे आजकल 3 वर्ष या 4 वर्ष शायद किसी के मकान में रह जाए तो उस पर कब्जा हो जाता है। ऐसे पहले 14 वर्ष कोई राजा बन जाए तो उसका कब्जा मान लिया जाता है। और वास्तव में तो ये 14 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन्हीं पर जब अनुष्ठान होता है ना, तो यही राम राज्य पाए लेती है। सच्ची बात तो एक ये है कि इतने दिन तक हर अयोध्यावासी ने तप किया, अनुष्ठान किया, नियम से रहे। तो ये जो नियम और व्रत और अनुष्ठान का पालन है, तो सबके हृदय में 10 इंद्रियां और अंतःकरण सब 14 में पहले राम राज्य हो गया। तो फिर जब हृदय में वह राम जैसा शील, राम जैसी क्षमा, उनकी करुणा, उनकी उदारता जब आ जाती है नारायण, तब तो स्वाभाविक धरती मन भी वो हो जाता है। जो भीतर होता है ना, वही बाहर व्यक्त होता है। अगर आपके हृदय में क्षमा है, करुणा है, उदारता है, शील है, तो आपको संसार में भी शील, करुणा, उदारता दिखाई देगी। लोग कहते बड़ा अधर्म है, बड़ा अन्याय है और बहुत अत्याचार, पापाचार, तो हमें लगता है हमें तो कोई अत्याचारी पापाचारी मिलता ही नहीं है। हम तो जहां जाते हैं लोग कहते सिनेमा हॉल भरे, तो सत्संग हॉल भी तो भरे रहते हैं। तो असल में ये बात निश्चित है कि आपके जो अंतःकरण में या इन इंद्रियों 14 जोड़ लो, तो इन 14 में जो होता है, क्योंकि इन्हीं 14 पर 14 देवता भी हैं, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इन 14 पर एक एक देवता बैठा हुआ है। मन पे चंद्रमा, बुद्धि पे ब्रह्मा, चित्त में क्षेत्रज्ञ वासुदेव और रुद्र भगवान अहंकार पे बैठे हुए हैं। और 10 इंद्रियां जो हैं, इनमें आंख में सूर्य देवता लोग विराजमान, हाथ में इंद्र देवता, पैर में विष्णु मूत्रेन्द्रियम, प्रजापति गुदेन्द्रियम, जमराज, ये बैठे हैं जी। कान में दिव्य देवता हैं, जीव में वरुण देवता हैं, नारायण, इस प्रकार से सब देवता, नाक में अश्विनी कुमार, ये 14 देवता हमेशा विराजमान है आपके देह। तो जब इन इंद्रियों से कोई गलत काम होता है, शास्त्र से विरुद्ध होता है, तो ये देवता हट जाते हैं और वहां आसुरी शक्ति आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अमुक राक्षस हुआ, सब देवता जीत लिए। तो बस यही प्रक्रिया है कि भगवान ने पहले उसके हाथ काटे और फिर सिर काटा, और जब सिर भी कट गया
तो भी वो चलने लगा, उसमें ये गति रही, तो भगवान ने फिर उसको बीच से 2 टुकड़े कर दिए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। अब महाराज जब अहंकार नाश होता है ना, चोट तो लगती है, लेकिन मोह तो सबसे प्रबल होता है ना। तो अब महाराज खबर लगी कि तुम्हारा भाई मारा गया, तब तो उसको बहुत शोक हुआ, बहुत पश्चाताप करने लगा, ऐसा विह्वल हो गया कि हमारे भाई जैसा और कोई नहीं होगा। इस प्रकार से बड़ा पश्चाताप करे। सब लोगों ने कहा, बड़े बड़े अतिकाय नारायण और बहुत थे, तो एक छिपा रहता था उसका अहिरावण, उसको भी बुलाया। और ये तो आप सुनी चुके, सब राक्षसों को उसने बुलाए इकट्ठा किया। एक मकराक्ष था, ऐसे बहुत से राक्षस थे। उन राक्षसों ने उनको ढांसन बधाया, बोले अब हम जाते हैं युद्ध के लिए, आप चिंता न करें। तो कुंभकर्ण के बाद अपने चाचा का या किसी के भाई थे जो जैसे, उनका बदला लेने के लिए अलग अलग क्रम से गए। सो अलग अलग उनको किसी को अंगद ने, किसी को नील ने, किसी को हनुमान जी ने, और सबको समाप्त कर दिया। जो जाता है महाराज तो वापस उधर से आने पाता है। इतने उदार हैं प्रभु, हाँ, कि वहाँ आसुरी वृत्तियां कैसे टिक सकती हैं। भगवान जिनके हृदय में है विराजमान, वहाँ नहीं टिकती। रावण ये तो देख रहा है कि जो जाता है तो सब बदला लेने की भावना से जाता है और वहीं रह जाता है। तो भगवान का बाण है न, यद्गत्वान निवर्तन्ते, वो कहते हमारे पास तुम आओ। हाँ, अपने आप आते जाते हैं, अपने आप भगवान उनको कृपा पूर्वक अपना स्थान, अपना धाम देते जाते हैं। अब ये सब जब मारे गए अतिकाय वगैरह, तो अब इंद्रजीत को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, पिताजी तुम इतनी क्यों चिंता करते हो? अच्छा, ये तो आप हमारा पराक्रम तो देख ही चुके हो, अब वो बच गए एक बार गरुड़ जी की वजह से, तो क्या हुआ, अब हम कल युद्ध के लिए जाएंगे। तो महाराज बड़ा पराक्रम दिखाया, ये काम तो है ही है, क्योंकि ये वासना में हृदय में सूक्ष्म रूप से रहता है, और इसका महाराज कभी कामनाओं का फुल स्टॉप नहीं होता। बड़े बड़े जीवन के लोगों को देखा, अपरिमित वैभव धन है, अपरिमित ऐश्वर्य है, और फिर भी कामनाएं शेष ही रहती हैं। कामनाएं क्या बताएं, कामनाएं क्या, एक आए एक जाए, एक आए। तो वो अपनी बड़ी भारी प्रशंसा करके और पिताजी की परिक्रमा करके, और महाराज बड़ी भारी सेना लेकर के चल दिया, बड़ा क्रुद्ध होकर के। इंद्रजीत का पराक्रम पहले से भी वानर लोग देख ही चुके हैं, इसलिए बाण वर्षा करता हुआ और धुआंधार सबको मारता हुआ चला जाता है। इतना क्रोध में है कि उसके सामने जो आता है उसको मार देता है। इधर क्या हुआ कि जब युद्ध भूमि में पहुंच गया, उसने निरीक्षण किया कि सेना भी हमारी बहुत कम रह गई, और हमारे भाई बंधु और चाचा काका जितने थे, बाहर से जितने बुलाए गए, सब समाप्त हो चुके। तो ये दोनों वीर हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसलिए अब हमको सामान्य अस्त्र शस्त्र से तो काम चलेगा नहीं। तो युद्ध के बीच में ही महाराज जब वो पहुंच गया समरभूमि में, तो सब राक्षसों से आसपास अपना रथ गिरवाया, और गिरवा के वहीं रथ से उतर पड़ा, और उतर के उसने वहीं अग्नि प्रज्वलित की नारायण, और वहीं के पत्ते इकट्ठे करके उसमें आग लगाई, और आग लगा करके महाराज हवन करने लगा। सीधा जिंदा ही बकरा उसमें स्वाहा कर दिया। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिन प्रयोगों में ये बात आई है, लेकिन ये कभी मत सोचना कि देवी बलि से प्रसन्न होती है। ये तो बहुत बड़ी भूल है व्यक्ति की। देवी स्वयं अपने मुंह से कहती है कि काम क्रोधौ द्वौ पशु
तावेव बलिमर्पयेत। प्रत्येक जीव के हृदय में काम और क्रोध दो हमारे पशु रहते हैं। वो जब तक उन पशुओं की बलि हमको वो जीव नहीं चढ़ा देता है तब तक हम प्रसन्न नहीं होती हैं। ये तो उन्हीं के मुंह का बात तो मैं बोल रहा हूं। तो लोग बकरा चढ़ाते हैं। हाँ, असल में है अजा शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आया। अजा माने तो अविद्या होता है। अविद्या कहाँ, अविद्या की बलि मां के चरणों में दी जाती है। तो वो समझते तो लोग है नहीं और अपने पेट के लिए वो जैसा मैंने बताया कि पहले जन्म में ऐसे ही कुछ रहे हैं ना, तो वो बेचारे धोखे धड़े में मनुष्य का चोला पाए गए। आगे तो भगवान समझदारी से बरतेंगे ही। अब की जरा भूलभाल हो गई कि कभी कभी कार्यालयों में मंत्रालयों में भी गड़बड़ी हो जाती है ना। हाँ, तो वही सब। अब नारायण ऐसे उसने हवन किया वहां और हवन करके अग्नि, क्योंकि उसने अग्नि की तपस्या करके अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया था। मैंने सवेरे निवेदन किया था ना, ब्रह्मा जी को और अग्निदेव को और एक उनकी निकुम्बला देवी थी उसको प्रसन्न किया था। तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य धनुष और जो रखा था वहां बाण तरकस और उसमें एक आग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्र, क्योंकि एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होने पर दोबारा नहीं होता। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पे उन्होंने कर दिया था। तो वो सोच रहा था कि वो जो ब्रह्मास्त्र है वो तो हमारा व्यर्थ हो गया, इसलिए अब अग्नि के द्वारा मांगना चाहिए। तो अग्नि देवता ने के सामने उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया और ध्यान लगा कि महाराज बैठ गया। तो अनेक और अस्त्र शस्त्र दिव्य से दिव्य अग्नि देवता के द्वारा अभिमंत्रित होकर के उसको प्राप्त हो गए और अग्नि देवता से प्रार्थना की कि मैंने जो घोर तप किया है उसकी आज सफलता इसी में है कि हम इन लोगों को परास्त कर दें और परास्त करके हम पिताजी को अपना ऐश्वर्य दिखाए दें, जो वो बहुत घबरा रहे हैं। तो पुत्र का कर्तव्य यही होता है कि पिता को प्रसन्न करे। तो इस प्रकार से महाराज उसने अपने अस्त्र शस्त्रों को अभिमंत्रित कर लिया नारायण, और अभिमंत्रित कर करके अब वो रथ पर बैठा और सेना सब चार पर युद्ध होने लगा। बहुत गंभीर युद्ध हुआ महाराज, बहुत विषाक्त युद्ध हुआ। अब महाराज वो जो युद्ध हुआ तो पहले बार तो उसको याद ही थी अच्छी तरह से कि वो नांग पास बांध लिया था। कूट युद्ध जानने में चतुर भी है, तो युद्ध करता है। लेकिन क्या युद्ध करता है कि अपना तो अंतर्धान है अग्नि विद्या के द्वारा और अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रहा है। तो लक्ष्मण जी, जामवंत, सुग्रीव सब महाराज उसने एक बार अचेत कर दिया। तो लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु सारे शरीर सबके बिध गए हैं बाणों से, आज दिखता कहीं है नहीं, तो आप आज्ञा दें तो हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। तो देखो भगवान श्री राम वो कहते ना ना ऐसा नहीं, पागल हो, पीठ दिखाए के भाग गया हो, अथवा छिपा हुआ हो, सामने मुंह न हो, अथवा ऐसे कई कारण हैं जिन पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है। और फिर ब्रह्मास्त्र तो इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है कि वो तो एक व्यक्ति के पीछे सारे राक्षस कुल का विनाश, संकल्प तो तुम्हें बोलना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए भाई ऐसे ही युद्ध करो। और अब ये बहुत प्रबल राक्षस है, हम लोगों को कुछ घाव सहना भी चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों का ये नियम है। और घाव जो वीरों के छाती में लगते हैं, बाहों में लगते हैं, वो तो क्षत्रियों की शोभा है। ऐसे कहकर के भगवान ने कहा कि अब जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कहां बाण चलाएं। तो राम और लक्ष्मण दोनों जने अपने धनुष पर बाण, क्योंकि बानर तो सब बेहोश अचेत हो गए उस अस्त्र शस्त्र से। फिर उसने अपने में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मंत्रित करके अग्निदेव का स्मरण करके जैसे ही चलाया महाराज, तो राम और लक्ष्मण दोनों अचेत हो गए। अब जब दोनों अचेत हो गए, इधर संध्या का समय भी हो रहा था, तो बड़ा जोर अट्टहास करके गरजा और भागा। उसने सोचा कि ये दोनों मर गए, समाप्त हो गए इसी बाण से, और
अग्निदेव की बड़ी प्रशंसा करने लगा कि आज आपने, हम तो समझ रहे कि वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो चुका है तो नहीं, लेकिन आपने कृपा की, दोनों समाप्त हो गए। और ऐसे जाकर के लंका में महाराज शोर मचाए दिया और पिताजी तो उसके दौड़ के मिले, हृदय से लगा लिया और बड़ी भारी वहां खुशी हुई जी। हाँ आप मददगीर हैं प्यारे। बहुत प्रसन्नता हुई। असल में ये जो आसुरी वृत्तियां हैं ये संपूर्ण हमारी इंद्रियों पर जब हावी हो जाती हैं, ज्ञान और विवेक जब परास्त हो जाता है ना, तो वो जो खुशी होती है, वो जो प्रसन्नता होती है, वो बहुत क्षणिक होती है और दैवी प्रसन्नता स्थायी होती है। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी तुम्हारे किसी अन्याय से, कभी किसी तुम्हारे कुमार्ग से झूठ बोल के, गवाही दे करके झूठा मुकदमा जीत जाए अथवा कोई नई बात भी हो जाए अन्याय मार्ग से, तो वो थोड़ी देर के लिए जो खुशी होती है ना, वो खुशी नहीं, वो तो आसुरी होती है। हमारे वाल्मीकि ऋषि ने तो घोषणा पत्र लिखा है कि रामायण के रोज बाद में बोलना चाहिए, स्वस्तिस्तु प्रजाभ्य परिपालयन्ता, रोज बाद में बोलना चाहिए, स्वस्तिस्तु प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ऐसे काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः निर्भयः सन्तु ब्राह्मणाः, निर्भया सन्तु ब्राह्मणाः। क्योंकि जब तक निर्भयता नहीं आएगी तब तक शास्त्र की रक्षा कैसे हो। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदाहं शतम्। ये घोषणा वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि कथा के बाद रोज बोलना चाहिए। तो न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से जब विजय होती है वो स्थायी विजय होती है। और आसुरी प्रवृत्तियों की जब कभी भी अन्याय से, अधर्म से, कभी कभी ऐसा होता है कोई वासना हुई, कोई संकल्प हुआ और वो है कोई बहुत धर्म पर पूर्वक नहीं है, अब बड़े हो देखो हमने संकल्प किया तो कैसा पूरा हो गया, तो उसको यही समझना चाहिए कि आसुरी संकल्प है, आसुरी भाव है, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। देखो ये तो आप जानते हैं कि जब इच्छा उदय होती है, तो जब इच्छा उदय होकर प्रकट हो जाती तब आप कहते हो ये इच्छा हुई। इच्छा का तो आश्रय चेतन है, इसलिए आप इच्छा को प्रकट तो नहीं कर सकते जैसी चाहो, लेकिन जब प्रकट हो जाती तब तो जान सकते हो कि सात्विक है कि राजस है कि तामस है। इसलिए राजसी और तामसी इच्छा को आप चाहो तो परास्त कर सकते हो सत्गुण के द्वारा। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और इधर महाराज अब सुसेन बड़े चतुर थे, सब बेहोश पड़े हुए थे। सो जब बेहोश पड़े हुए थे तो उसी समय में किसी तरह से नारायण विभीषण को देखा। विभीषण ने देखा कि अरे इसने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अग्निदेव द्वारा चला दिया है, सब अचेत हैं। सो धीरे 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 हनुमान जी भी उधर से आ रहे थे। बोले अच्छा लंकेश तुम बच गए? कहा हम तो बच गए। तो लंकेश और हनुमान जी दोनों जामवंत के पास पीछे पीछे गए। तो विभीषण ने जामवंत को देखा तो करा रहे थे, वृद्ध तो शरीर और सैकड़ों बाण हर युद्धपति के लगा हुआ था। सो उसने गर्दन खोली, बोले हम पहचान नहीं पा रहे हैं, कहा हम विभीषण हैं। तो बोले भैया ये बताओ हनुमान जी कहाँ जीवित हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि तुमने हनुमान जी को पूछा? अरे राम को पूछो, लक्ष्मण को पूछो। और अरे बोले तुम नहीं समझते, अगर हनुमान जीवित है तो सब जीवित है, और अगर हनुमान कहीं गिर गए हैं तो
क्योंकि वो अबद्ध भी हैं और उन्हें किसी का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कोई काम नहीं देता है, ये उन्हें वरदान है। तो वो तो कहीं न कहीं होंगे, उन्हें ढूंढ के हमारे पास लाओ। तब तक हनुमान जी आगे बढ़ गए, चरण पकड़ लिए, बोले हे वृद्ध जामवान, हम तो आपके सामने क्या आदेश है। बोले तुम ऐसा करो, यहां से तुम जल्दी उड़ो और हिमालय पहाड़ और एक ऋषभ, इन दोनों पहाड़ों के बीच में कुछ औषधियां हैं, सुषेण जी ने बताई थी। और वो औषधियां यद्यपि वो 4 हैं, एक अमृत संजीवनी, एक विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी, नारायण है, ये वहां से ले आओ तुम। और देखो देवताओं का वहां निवास है, इसलिए पहले देवताओं को प्रणाम कर लेना, और जब देवताओं को प्रणाम करोगे ना तो वो प्रसन्न होकर के तुम्हारी मदद कर देंगे। तो वो औषधियां वहां ये 4 प्रकार की हैं, सो जल्दी से तुम ले आओ। अब इस प्रकार से जब हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी महाराज आकाश में बड़े वेग से उड़े, तो पवन नंदन ही ठहरे और उड़ते हुए वहां पहुंच गए। तो वहां देखा कि सब देवता लोग वहां विराजमान हैं, और वो दोनों पहाड़ों के बीच में वो जो बताया था वो स्थान तो है, और बड़ी चमचमाती हैं। सो वो सब महाराज छिप गई इनको देख के। तो बड़ा क्रोध आया, बोले देखो ऐसे समय में भी तुम सहायता नहीं करोगे तो तुम कैसे देवता हो। लो हम पूरा पहाड़ ही ले चलेंगे, यही से बीन लिया जाएगा जो कुछ होगा। सो हनुमान जी ने जोर से नीचे से ताकत लगाई और पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा के और लेके चल दिए। देखो इसमें वो कथा नहीं है जो जब ले आ रहे थे हनुमान जी तो उन्होंने बाण मार दिया, सो बात इसमें नहीं। अब वो महाराज औषधियां जब आई तो किसी को सूंघने की जरूरत नहीं पड़ी, उस औषधियों की हवा से, सुगंधी मात्र से सब खटखट सबके बाण अलग हो गए और सब सचेष्ट होके उठ पड़े, जैसे बड़ी गहरी नींद में सो रहे हों। न किसी के शरीर में कोई बाण है, न कोई घाव है, न किसी प्रकार का कोई दोष है। इस प्रकार से पवन नंदन श्री हनुमान जी ने सबको सचेष्ट कर दिया। अब सुग्रीव और जामवंत, नल, नील, द्विविद, महेंद्र सब दौड़ के आए, राम जी कहाँ, राम जी, राम जी इनको खोजे, हनुमान जी कहाँ। तो फिर जामवंत के कहने से जहां से लाए थे वही फिर रखे आए। ये औषधियों का प्रभाव है भाई, हमारे भारतवर्ष में ऐसी औषधियां हैं। सो जब अब उसको तो ये पता चली गया था, वो तो सब मर गए, लेकिन रात के ही समय में बानरों ने चढ़ाई कर दी महाराज, और जय श्री राम चीखें चिल्लाएं। इधर सीता जी को अब खूब भरोसा हो गया कि जय श्री राम की ध्वनि हो रही है। अब इंद्रजीत अपने प्राणों को हथेली पर रख करके महाराज और चला, बोले अब हम अपनी दोनों को यहीं ले आएंगे पकड़ के। 2 बार तो मार चुके लेकिन वो जिंदा हो जाते हैं, इसलिए अब अच्छा तरीका तो यही है कि हम उनको यहीं ले आवें। और पिताजी को बड़ा भारी आश्वासन देकर के चला। उसने कहा कि ऐसा है, एक उपाय, हम तो यहां से युद्ध के लिए जा रहे हैं, किसी को पता तो चले ना, और हम ऐसी जगह जाएंगे जो किसी को मालूम नहीं है। ऐसा कह करके ये तो हुआ कि युद्ध के लिए गया, सबको मालूम, सेना तो सब युद्ध में पहुंच गई, और इधर मेघनाद अपनी निकुंभला देवी के पास पहुंचा, और वहां महाराज वो अपना तांत्रिक यज्ञ अभिचार प्रयोग शुरू कर दिया। इधर जब वो सेना आई तो भगवान ने कहा कि विभीषण सेना तो सब आ गई, और इसके बोले महाराज सब राक्षस समाप्त हो गए, सब इसके पुत्र मारे गए, एक भी नहीं बचा, सब सेनापति मंत्रियों से सब मारा गया, अब कोई बचा ही नहीं है, तो आए कौन। हाँ, एक बात ध्यान में देखा, अब इंद्रजीत है और उसको मारना भी बड़ा मुश्किल है, उसको हर कोई मार नहीं सकता, और इस समय महाराज निकुंभला में अभिचार तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, अगर वो सिद्ध हो गया तो वो कभी न मर पाएगा, तो फिर बोले उसका विध्वंस होना चाहिए। राम जी ने
आज्ञा दे दी और लक्ष्मण जी, अंगद, हनुमान, जावंत, द्विविद, मयंत, नील, ये सब साथ में लेकर के महाराज चले। सो जहां वो एक गुप्त मार्ग था, बहुत केवल विभीषण ही जानते थे। सो विभीषण वो गए। विभीषण संत है ना, तो ये जो कामादिक विकारों को जहां होकर के वो उदय होते हैं मन के संकल्प से, वहां वो संत लोग जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए राजसी और तामसी वृत्तियों का नाश करने में ये सात्विक वृत्ति सहायक होती है। वो राजस तामस से दोनों, रावण और कुंभकर्ण, और ये सात्विक है, तो ये स्वाभाविक है, इसको सब युक्तियां मालूम रहती हैं। सो ये महाराज उस मंदिर के पास पहुंच गया, मठिया के पास, और लक्ष्मण जी से कहा कि आप यहां सावधान होकर रहो और यज्ञ न होने पाए इसका पूरा। सो महाराज तो वीर वानर सब अंदर पहुंच गए, हनुमान जी, जावंत, नल, नील, और उसके मारे लात और घूसा, और वो अपना हिंग हिंग क्रीम में लगा हुआ था, हवन कर रहा था। सो सुना ही ना, नहीं सुना तो मार रहे कांटे दांत से, और वो अपनी तपस्या आराधना में लगा रहा था। सो फिर और किया तो घड़ा मिल गया एक हनुमान जी को। सो घड़ा लाए करके और जल भर करके, वो अग्निकुंड था उसी में उसको होम कर दिया, तो आ गई, बुझ गई महाराज जहां वो हवन कर रहा था। और इतना लात घूसा से मारा कि बड़ा पीड़ित हुआ, चीख चिल्लाए के भागा वहां से, और देखा कि अरे इतना एकांत स्थान, और इसमें ये चाचा जी अगर न होते तो यहां जगह कोई ढूंढ ही नहीं सकता। सो पहले काकई जी की खबर ले हो। सो ऐसी प्रचंड शक्ति का प्रयोग किया महाराज। सो वो यमपाश था, वो बहुत सुरक्षित रखे था, काका जी के लिए उसका प्रयोग कर दिया। सो तुरंत लक्ष्मण जी ने उसका काट करके और अपने बाण से उसको यमपाश को काट दिया। जब काट दिया तो समझा कि अरे ये तो बड़ा वीर मालूम पड़ते हैं, इन्होंने बचा लिया। और बोले खैर अब तुम तो बच गए, अब चलो तुम्हारा तो अंत होना ही है। अब लक्ष्मण जी का और महाराज मेघनाथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। एक बार वहां हनुमान जी को कर दिया, फिर अग्निदेव द्वारा कर लिया था, और फिर ये प्रयोग किया तो ब्रह्मा जी को, ये नियम होता है। इसीलिए जब इंद्रजीत ने इसका प्रयोग किया ना, तो राम जी ने मना कर दिया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करो। बोले क्या? कहा कि ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। देखो ये क्या धर्म नीति। इसलिए ब्रह्मा जी का अपमान न होने पाए तो हम लोग ऐसे हाथ कर देंगे तो अस्त्र का उतना ज्यादा प्रयोग नहीं होगा। इसलिए अस्त्र शस्त्र से वो बेहोश जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने देखो ब्रह्मास्त्र के बदले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। यही एक विषय धर्म की बात है। अब इधर नारायण जब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी ने अपना धनुष नीचे कर लिया और प्रणाम किया। तो ब्रह्मास्त्र ने चारों तरफ लक्ष्मण की परिक्रमा की और चला गया। फिर पाशुपत अस्त्र का, फिर नारायण अस्त्र का, जितने उस पे अस्त्र शस्त्र थे सब लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके और उन्हें नमस्कार करके वापस अपने अपने स्थान पर चले गए। अब मेघनाथ के पास लौट के नहीं गए, और कोई भी अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र जितने थे अब मेघनाथ के पास कुछ रहा ही नहीं। तो जब नहीं रहा तो उसी समय लक्ष्मण ने बाण चढ़ाया, सो ये अंतर्धान हो गया और सीधा गया लंका में और जोर से चीखा, पिताजी पिताजी। पिताजी ने कहा लौट कर रात, क्या बात, बीच में से युद्ध में से कैसे आए? तो बोले कि मैं युद्ध से बीच में परास्त होके नहीं आया पिताजी, मैं ये बताने आया हूं कि ये साक्षात नारायण है। हमने ब्रह्मास्त्र का, पाशुपतास्त्र का, नारायणास्त्र का प्रयोग किया और इन सब प्रयोगों से वो विफल उनकी परिक्रमा करके और वो फिर वापस मेरे पास नहीं लौट आए। वो जिनके जिनके थे वो वापस लौट गए, क्योंकि इन अस्त्रों का कुछ नियम होता है। राम जी के लिए लक्ष्मण जी ने पूछा था कि हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, तो उन्होंने मना कर दिया ना, ब्रह्मास्त्र का छिपे हुए व्यक्ति के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए नहीं किया और हमने अन्याय से किया। तो अब हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं रह गया है,
तो मेरे समझ से अब भी एक अवसर है। और रावण बड़ा जोर से चीखा और बोले, मूर्ख कहीं के, पीठ दिखा के युद्ध से भाग के आया है, कायर बनकर के बैठ महल में, हम लड़ने जाएंगे। उन्होंने कहा, ना, मैं पीठ दिखा के नहीं आया हूं और मैं पुनः जा रहा हूं, लेकिन एक बात बताने आया हूं, अंतिम समय में हम पिताजी के फिर दर्शन कर लें। सो पिताजी को प्रणाम किया और फिर महाराज माता जी को भी प्रणाम किया उसने। और उसी समय सुलोचना भी खड़ी थी। सुलोचना ने कहा कि देखो पतिदेव, जब हम पत्नी हैं तो धर्म की ओर जाने वाले की तो हम सहायता ही करती हैं, हम किसी प्रकार से आप में बाधक नहीं होवेंगी, आप चिंता न करें। देखो मेरे आंखों में एक भी कोई आंसू नहीं है। ऐसे कह दिया महाराज। अब तो नारायण वहां से वो इंद्रजीत चला और बड़े वेग से उसी दिव्य रथ पर बैठ के चला। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा तो पहले तो रथ ही समाप्त कर दिया एक बाण से, और फिर वो अंतर्धान हो गया। बहुत देर युद्ध हुआ और बड़ा विचित्र विचित्र युद्ध हुआ। माने इस बाण की ये काट है तो ये एक दूसरे में होता रहा युद्ध। अंत में जब लक्ष्मण जी ने देखा कि इसको मारना वास्तव में बहुत कठिन है, इसलिए ये जब तक मैं अपने को समझ रहा हूं मारने वाला, तब तक ये नहीं मरेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर भगवान श्री राम का स्मरण किया और धनुष पर बाण चढ़ाया। बोले, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे अप्रतिद्वंदस् रावणम तदेनम जहि रावणिम। पौरुषे अप्रतिद्वंद, जिसके पुरुषार्थ में कोई सामना न कर सके, ऐसा ये रावणस्यापत्यम पुमान रावणी है। इस रावण मेघनाथ को मार के ही लौटना, हे बाण, ये शर्त रखी। देखो, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथिर्यदि, क्योंकि ये काम का नाश धर्म आत्मा और सत्य संध भगवान राम के ही द्वारा होता है। जब तक लक्ष्मण जी को ये राग मैं इसको मार दूंगा, तब तक नहीं मर पाया। सो वो बाण महाराज गया, भयंकर बाण काल के समान। सो उसने तुरंत सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो पवन लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसे जय जय ध्वनि देवताओं में नारायण होने लगी। पुष्पों की वर्षा हुई और वानर सेना तो ऐसी कूदने उछलने लगी महाराज। लक्ष्मण जी, जामवंत और सब लोग मिलकर के भगवान के पास आए गए। भगवान ने लक्ष्मण जी को अपने बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया, क्योंकि सत्य में इंद्रजीत को मारने वाला कोई नहीं है। आप समझ गए होंगे, इंद्रजीत को तो इंद्रिय जीत न मार पाएगा। हाँ, तो ये तो सीधी सी बात है। अब लक्ष्मण जी ने मारा तो उसका सिर तो गिरा भगवान की गोदी में। हाँ, देखो, और हाथ जो दाहिना हाथ था सो जाके सुलोचना के यहाँ गया। तो सुलोचना ने कहा कि है, मुझ पतिव्रता के रहते और हमारे पति को किसने मार दिया? सो खड़ी दे दी महाराज। आनंद रामायण में है, खड़ी दे दी तो उसने लक्ष्मण जी की कीर्ति लिखी, मरे कटे हाथ। बहुत रूप विस्तार में लिखी कि वो साक्षात नारायण और तुम्हारे तो पिता हैं शेष भगवान। शेष की कन्या थी न सुलोचना, इसलिए तुम चिंता न करो। और रही बात, तुम ये कहो कि मुझ पतिव्रता के रहते कैसे मारे गए, तो भाई तुम पतिव्रता तो उधर उर्मिला भी तो हैं, तो तुम्हारा उनका सामना तो कर लिया। दूसरी बात, हमें जो वरदान थे कि नींद नारी भोजन पर हरई 14 वर्ष बास कर लिया। दूसरी बात, हमें जो वरदान थे कि नींद नारी भोजन पर हरई 14 वर्ष बास बन करई, तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक न सोए हैं, न नारायण नारी है, न नींद न नारी न भोजन, इसलिए वो साक्षात नारायण रूप है। हमें तो मुक्ति हो गई और तुम जाकर के अपना सिर ले आओ उनसे। सुलोचना प्रसन्न हो गई। और रावण को जब ये पता लगा कि किसी राक्षस ने कहा अरे वहां मत जाओ, न वो समझेंगे कि सीता को उसने ले लिया, सुलोचना को हम ले लें,
तो रावण नहीं कहा करे मूर्खो, वो राम हैं, वो तो इनका आदर करेंगे, वो दूसरे की वधू को महाराज माँ के समान देखते हैं, इसलिए तो मूर्खों समझते नहीं राम के शील को। तो इस तरह से वो वहां सुलोचना गई और सब कथा सुनाई, तो राम जी ने वो नारायण सिर दे दिया। अब बोले कि बानरों को हुआ कि तुमने कैसे जानी पति के मरे हुए हाथ ने लिखा? कहा हाँ। तो उन्होंने कहा भाई इनको कुछ विश्वास कम हो रहा है। तो सुलोचना ने अपने सिर को लेकर के पति को गोदी में रखा और कहा कि हे देव, श्री राम जी महाराज जो कह रहे हैं आपने सुना कि अगर ऐसे ही तुम्हें दुख हुए तो हम इसको फिर जीवित कर दें, तो तुम्हारी क्या आज्ञा है? सो महाराज वो मरा हुआ सिर ऐसा ठट्ठा मार के हंसा कि सब बंदर लोटपोट हो गए। उनका ये तो फिर जिंदा हो गया, क्या बता, बड़े मुश्किल में तो मारे मरा और फिर जिंदा हो गया। क्योंकि काम को मरते ये न समझ लेना कभी विश्वास कर लो हमने काम जीत लिया, नहीं नारद जी जैसा मामला हो जाएगा। हाँ, उसको वो तो मरने पर भी महाराज हंस देता है। तो तब सबको विश्वास हुआ कि पातिव्रत में ये धर्म है महाराज। इस प्रकार से इस काम रूप मेघनाद का विनाश हुआ। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो